अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पर जो मेहमान है, हम पिछले घने साल तो इस भाई ने सुनते आने लग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का उच्च कोटि का स्टार कलाकार भाई मंजीत पांचाल। सबसे पहले तो मंजीत भाई राम राम। राम राम भाई सारा ने अभिमन्यु मूवीज को देखने वाले को। और भाई पवन भाई के मैं बहुत सारे इंटरव्यू देखा था और आज एक इत्तेफाक से ही होगा ये इंटरव्यू वगैरह। जी 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 भाई मिले आज और मंजीत भाई बोले आप रह रहे हो तो बोले हम हाँ बैठते फिर। हाँ इब भले फिर तो आज भाई से मिले, बहुत अच्छा नेचर लगा भाई। राम राम सारा ने। और सबसे पहले स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे मेरे भाई। जी मंजीत भाई, हम ना आपकी लाइफ को ही लोगों के सामने लेके आने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा मंजीत भाई, आपका गांव जो है वो बहु अकबरपुर है। जी जी जी। हमारा गवांड है और बहु का और मोखरा का तो भाईचारा भी इतिहास में है। बिल्कुल 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 जी। मोखरा गांव तो ये लगा लो मैंने कबड्डी का शौक पहले स्टार्टिंग से था। मतलब भाई जिम जम में गम मारा भी करता, थोड़ी एक्सरसाइज का तो शुरू से शौक था। और मेरे बड़े भाई सतीश हैं, वो विक्रम भाई के साथ खेला भी करते, जैसे विक्रम पहलवान जी हैं। हरियाणा प्रदेश के स्टार इंटरनेशनल प्लेयर तो विक्रम भाई के साथ भाई खेला करता। और तो मास्टर जी ने भाई मैच देखने के लिए मोखरा जा रहे थे तो राम गंडे जो गोरी के ऊपर आ रहे थे, बहुत चूस रखे। पहले तो कच्ची गोरी आ रही थी, इतना रेत हो रहा था। तो वो चीजें देख रखी हमने। साइकिल पे भी जा रहे थे, गंडे चूसते आ रहे थे भाई। उस टाइम पे ऐसा मामला आ रहा था, मोखरा वाले अपने जितने भी भाई चाहे हो रहे थे, कुछ नहीं बोले आ रहे थे भाई, बोला चूस लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो प्यार था, वो देखा हमने। जी मंजीत भाई, ये जो लाइन आपने चूज करी, जी जी, ये क्यों करी? ये कहाँ से निकल के आई थी ये चीजें? किस दौर की बात है ये? मैं ये लगा लो 1999 की बात है। 1999? हाँ। अब कितने साल के थे तुम? मैं 16-17 साल का था उस टाइम। और अब कितने साल के हो? अब मैं 44वें साल में लग गया हूँ। 44 साल के? जी। अब लग तो अब भी 20-22 साल के। मैं पवन भाई, सबसे अच्छी चीज एक है मेरे में, मैंने आज तक ये नहीं पता बीड़ी कैसी होती है। नशा नहीं करा? नशा नहीं किया, दारू नहीं पिया आज तक, रिकॉर्ड है मेरा। ओके। और मांस मीट कुछ भी नहीं खा, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर, मतलब ऑर्गेनिक हो? ऑर्गेनिक। मैंने आज तक नशा पता छूके भी नहीं देखा कैसा होता है। बस वही रीजन लगा लो शायद मेरे। 1999 में तो दौर ही अलग था। इस दौर की एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल। वो बस क्या बताऊं मैं आपको, मेरे गुरुजी थे। वैसे तो मैं गोविंदा जी को अपना आइडल मानता हूँ स्टार्टिंग से, जो फिल्मों में बॉलीवुड एक्टर। मैं उनकी जैसे भी दूल्हे राजा, गोविंदा जी की जितनी फिल्में हिट थी उस टाइम पे 95 के आसपास में थी वो। दूल्हे राजा हो गया, अखियों से गोली मारे, किसी डिस्को में जाए, ये गानों पे मैं डांस वांस करता रहता था जी। तो भाई उनसे सीखा था। फिर कोई जैसे गाँव में माहौल होता है कि अलग सा ही होता है ना, जो घुर चढ़ी घर चढ़ी पे खुल कर नाचे, वो मैं था। खींच कर नाचा करता मैं। और तो किसी का ब्याह होया करता, न्योता आ रहा हो चाहे ना रहे हो, अपन नाचना पक्का है। मतलब एक वो था मामला उस टाइम पे भाई, ढोल बाजे थे। फिर एक तकरीबन ऐसा भी हुआ करता, भाई मंजीत भाई बढ़िया नाचा, तेनों गा रहे भाई, इतना भाई रहा नोता तेरा अंगे नोता दे दिया। रंग भी तो बड़ा जमाना था। हाँ, रंग भी तो जमाना। हाँ बिल्कुल। गांव देखो उस टाइम पे नहीं हुआ करता अपना, वो चीज हुआ करती भाई। अपने उस ढोल तो उसके बाद आया, उससे पहले वो बीन हुआ करती। वो गाने नाग लकड़े आ रहा जो कर गाने की धुन काट के। हाँ, बस वो चीज, वो दौर था भाई। फिर मामला क्या था कि एक ऊत के पापावना में दिख जा रही चीजें थी कितने कितने। गुरु कौन आपके? मैं गोविंदा जी को अपना आइडल मानता। फिर मेरे गुरु जी हुए किशन चंद शर्मा जी। ये कौन है? ये पंडित जी थे और वो लोक संप्रेम विभाग में थे। उनसे कहां से हैं? रोहतक से थे वो भी एक इत्तेफाक है। कुलदीप बलारा जी के लड़के हैं, हमारे कलाकार हैं कुलदीप बलारा जी। कलाकार हैं दोनों। तो मेरा उस परिवार से शुरू से रिलेशन है, क्योंकि मैं और उनका जो लड़का था बड़ा, साथ में पढ़ते थे। और कहीं ना कहीं एक दिन मतलब ऐसे दवाई लेने के लिए गए थे आंटी की। जी जी। नो बोली भाई दवाई लेकर आनी है, तूर संदीप ले आओ जी। तो फिर मैं वैसे स्कूल वगैरह मतलब नाटक वगैरह करता ही था, मतलब वही हिस्सा लेता था इन चीजों में। जी जी। तो सेहत इसलिए ठीक थी क्योंकि भाई हमारे गांव की टीम तो वैसे आपको पता है कबड्डी की बहुत तगड़ी टीम। तो मतलब कबड्डी का चलो शौक वैसे नहीं तो एक्सरसाइज का शौक था, मतलब होता है शरीर में भी एक्सरसाइज। बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो बड़ा भाई लेकर जाया करता मैं एक्सरसाइज करने, तो शरीर ठीक ठाक था जी। और बाल रखना, बड़े बाल रखने का मेरा शुरू से शौक था जी। कई बार मैं पिटा भी हूँ बड़े बाल के चक्कर में। तो नू है फिर एक दिन कुलदीप बलारा जी का जो लड़का है संदीप, मेरा अच्छा दोस्त रहा है, तो हम जा रहे थे। तो नू मेरे गुरुजी बोले बेटा क्या करा रहे तू? माँ जी कुछ ना, मैं फलानी ऐसे से पढ़ू। बोला अच्छा अच्छा अच्छा।
बोले इनमें भी शौक है, कितना नाटक नुटका में। जो थारा काम में थे। हाँ, तो वो संदीप बोल पड़ा, बोला हाँ जी, बोला पूरा फुल है यो, बोला स्कूल में भी करे। बोला अच्छा, तो बोला ये डायलॉग बोल के देखा। तो गुरुजी ने एक डायलॉग सामर्थ्य दिया। क्या था वो डायलॉग, याद है? हाँ बिल्कुल याद है, सुनाना। मेरे को भतीजे का रोल दे दिया उन्होंने। बोला एक भतीजा है और बाबू बेटे की वार्तालाप चल रही है और काका के बीच में इंटरफेयर करो, काका को धमकाना है जी। बोला कैसे बोलेगा जी, मतलब डायलॉग भी नहीं, सिचुएशन सी दे दी। तो फिर वो चीजें तो हमने गांव में आप देखी हैं भाई, कुकर बोले तो रोज लड़े हैं। तो और उस पर फिर वो एक डायलॉग ऐसे था कि भी मैं बात कर रहा, बाबू देखी सा है, मेरा सा तो देना पड़ेगा, मन ने नहीं बेरा, ये 4 है इनका देना है दे, मन ने नहीं बेरा, पर मेरा सा दे, मैं अपने ने बेचूं चाहे किम में भी करूं। तो इसी दौरान जैसे कि मैंने डायलॉग बोले, फिर वो चाचा का एक डायलॉग बोल दिया भाई ऐसे। चाचा आया, बेटा बेटा बबलू ये बात अच्छी नहीं है, माँ बाप कभी बीच में नहीं बोलिया करते, बाबू के सामने नहीं बोलिया करते। बिल्कुल। बुलाओ काका, यो भाषण अपना करा दिए, हमारा घर में बीच में चलाने की कोई जरूरत ना है, समझ गया? बस आकर ध्यान रखे हमारे बीच में बोलने की जरूरत ना। हाँ बाबू बोल। तो ये चीजें मेरे गुरुजी ने देखी तो वो बहुत खुश हो गए थे। बस इतने डायलॉग बोले थे मैंने ये जी। तो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पकड़ा दी और बोला काम कराएंगे बेटा साथ में। फिर वो मैंने उस टाइम पे रेडियो स्टेशन पे दिल्ली लेके गए, 1-2 रोहतक में भी हुए। तो फिर वो चीजें शुरुआत स्टार्टिंग में मतलब हरियाणवी सीरियल ये जो नाटक बने उनसे शुरू करा। हाँ उनसे शुरू करा, रेडियो स्टेशन से। फिर एकदम से एंट्री होगी, जैसे अभी दिसंबर में कुलदीप बलारा जी की एक एल्बम हुई थी 2 दूनी 4, उनने लिख रखी थी उस टाइम पे। वो गाने कुलदीप बलारा जी ने मतलब नरेंद्र बलारा जी के आपस में मिलके करने थे शायद जी। तो वो मतलब वो एल्बम थी, उसमें जिस तरह भी कंपनी वालों से, जैसे उनका बेटा था, एक और भतीजा था गांव में वहीं पे, डोकू डोकू नाम से था, तो उन्होंने आपस में मिलकर बोले एल्बम करते हैं आपा मिलकर। तो हम मिल गए थे। कैसेट का दौर था जी। तो फिर वो कैसेट थी वो हमने फिल्माई, तो उसमें 4 गाने मैंने करे। 4 मेरा एक दोस्त था गाँव का, वो एक्सपायर हो गया, सोनू नाम का लड़का था, उसको भी मैंने लिया था उस एल्बम में हीरो। नहीं गाना कौन कौन से थे? गाने थे 1 दूनी 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 चोरी के करेगी ना करके कर लेना तू प्यार चोरी, इस टाइप के गाने थे सारे। और तो उसमें वो उस टाइम पे मैंने गाने करे थे, तो बस वहीं से शुरुआत हो गई थी। ओके। आपका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है जी, हाय रे डॉक्टरनी। जी। ये कौन थी डॉक्टरनी? डॉक्टरनी तो ये मतलब ये लगा लो एक इत्तेफाक बना था इस गाने का, क्योंकि देखो जो शुरुआत मैंने की ना, तो एज ए हीरो की, फिर लिखने का शौक, मतलब स्कूल में मैं लिख लेता था, जैसे जो थोड़ा बहुत लिखना था जो भी था। फिर शरीर अच्छा होने की वजह से लड़के अपने यार दोस्त कहने लगे, बोले तू मॉडलिंग करने लग जाना। एक वो मॉडलिंग कहना आसान था, लेकिन एक मॉडल का तो हमें पता नहीं था, गाँव का देहाती बालक, उसने पता नहीं था मॉडलिंग क्या हो, कि तो जाग शुरू करूँ क्या करूँ। लेकिन वो अच्छी फिजिक्स थी ना, तो उस वजह से मेरे को मतलब बोलते थे कि यार मंजीत तू यार मॉडलिंग कर, अच्छा दिखे तू, चलता डालता, मतलब मॉडलिंग करने लग जा। तो मैं बोला यार कहाँ मॉडल ये कहाँ ये चीजें, बोले यार बोला करने तू कितने ट्राई। तो कई चीजें होती थी, रंगशाला में प्रोग्राम होते थे इस टाइप के, लेकिन कहीं से सोर्स नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरी तो शुरुआत जो ये होगी थी ना गुरुजी के जरिए, फिर गाने गुणों में एंट्री सी होगी थी, फिर फिल्म भी करी मैंने। तो कम से कम 6-7 साल तक कुछ भी चीज ऐसी हिट नहीं हो पाई, मतलब धक्का पेल चल रहा था। जैसे कि भी एक गाना मेरा आया था, तू तो लगर कसूता माले मागड़ो फैशन में, वो 2004 में आया था लगभग। तो उससे पहले भी मैंने बहुत सारी एल्बम करी। फिर एक एसपीएन कैसेट कंपनी थी, उसमें मैंने बहुत सारे गाने करे। तो उस दौर में कंपटीशन कितना था? कंपटीशन तो ये लगा लो, देखो रागनी गायक थे उस टाइम पे, मॉडल तो थे नहीं, इस टाइप का था ही नहीं मामला। सुंदर हैंडसम लड़के कम थे नहीं, मतलब ऐसा मामला हो रहा था उस टाइम पे। तो लड़कों को लड़की बना के हमने गाने किए हैं, क्योंकि लड़कियां तो थी नहीं हरियाणा में, मार्केट में लड़की भी नहीं थी। तो फीमेल कैरेक्टर लेना एक आधी कि छोड़ रही है तो वो भी चीजें हमने करी हैं, क्योंकि बहुत ऐसा दौर देखा है पवन भाई हमने कि डैक होता था। हाँ पहले तो डॉक्टर नहीं पाऊंगा मैं, अब बता रहा हूँ, पहले वो स्ट्रगल बीच करेगा ना। डैक होता था, डैक उठा के लेके गए, उसमें कैसेट डाल दी, वो कैसेट रोल की शूटिंग खत्म। ओहो, उड़े रोड़ा माच गया, खत्म हो गई। वो लिपट नहीं जाती थी कैसेट डैक में, चढ़ जाया करती वो। कि मारे दौर है वो इम्पोर्टेंट चीज तो है नहीं करती, गामा है लोकल बंदे क्या करा, वो डैक बजा के गाने बजा रहे थे, उस पर लिपसिंग हुआ करती, वो जाती नो करती, फिर देखते रहो तो फिर वो शूटिंग खत्म।
शूटिंग नहीं होती थी उस दिन। फिर उसकी दूसरी ओर कॉपी कटवा के लेते, फिर वो कितने फिर शूटिंग रखते, कितने बटोड़ा में कर रहे हैं, कितने कित कर रहे हैं शूटिंग में। कई बनों भी कहते ओ भाई आगे सीख कर लो रे, आड़ तोड़ोगे या क्यों नरेंद्र बलाजी ने इतनी शूटिंग कर ली थी, लोग उब चुके थे शूटिंगों से उस दौर में थारे गांव में। हाँ मतलब गांव में तो मैंने कभी शूट नहीं किया, लेकिन आसपास के जैसे सिंहपरा हो गया, भाई सुंदरपुर हो गया, यहाँ पे जो भी सामड़ सुमड़ इस टाइप का आगे ही चल रहे आगे नु कर देते भाई। अरे भाई को से तोड़ोगे यार, काल भी नाश कर गए थे बोले यार, तो मोड़े से कर लो, नून कुआं पे कर लो, तो वो चीजें चलती रहती थी। और तो जब यो मतलब डैक वाला सिस्टम होया कि भी रील कई बार वो हेड खराब हो जाए था, पतली पतली आवाज आ गई, हाँ चिक 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 चिक, मैं बोला भाई नाश हो गया। तो बहुत सारी चीजें देखी है। फिर उसके बाद सीडीओ का दौर आ गया, बैटरी पे हम बैटरी चार्ज करवाते थे, पहले दिन गाड़ी वाले के पास जा गए, किराए पे गाड़ी मतलब हायर करते उन्हें, रात को चार्जिंग पे लगाते, फिर उस पर सीडी प्लेयर बजाना होता अगले दिन। कई बार तो ये सीडी भी गड़बड़ कर, हाँ गुट्ठे भी जल जाते थे, वो तार लगाते थे ना कई बार उसके ऊपर चलाने के लिए, जो ज्वाइंट करने पड़ते, कई बार तो वो करंट उसकी वजह जल जाया करते। तो वो चीजें हुई। 7 साल बीत गए थे कि कोई गाना मतलब वो रिस्पॉन्स लेने लग रहा था। कभी इस दौर में ऐसा भी टेम आया छक गया यार भगाने का? हाँ बिल्कुल, वो दौर तो देखो जिंदगी में, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, मैं बैठे हैं तो ये सारी चीजें बताएंगे। हिम्मत नहीं आनी चाहिए आदमी को। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं टी सीरीज में बाउंड रहा था, पहला ऐसा हीरो था जो हरियाणा का, जो नोएडा में जाके शायद किसी को तो पता भी नहीं होगा उस टाइम पे क्या मामला होता है। तो बाउंड हुए थे? मैं बाउंड हुआ था 2003 से लेकर 7 तक। ये क्या मिला था उस टाइम पे? क्या था? कुछ भी नहीं भाई तुम्हारा खातर गाने काम कर। और टी सीरीज में मेरे को पहली बार 200 रुपए मिले थे। ओके, 3 साल तक तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं, और जब मिले जब 200 रुपए मिले। और वो 100 का नोट, मतलब इतने हालात वो भी ठीक नहीं थे भाई मैं, लेकिन एक मेरे दिमाग में थी यार ये 100 का नोट तो काम करेगा, ये 200 रुपए मिले ना, क्योंकि उसमें टोटल 65-60 रुपए तो मेरे किराए के लग लिए थे, कुरुक्षेत्र शूट था। जी जी। तो उसके बाद जैसे मैं बाउंड था, बाउंडेशन के दौरान भी मेहनत करी है, बड़े लेवल के कैमरे भी देखे, सारी चीजें देखी, लेकिन एक वो होता ना एक हीरो वाली फीलिंग होती है, गाड़ियां होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो आई नहीं थी, वो चीजें नहीं थी हरियाणा में। मतलब एक ठीक है यार चल दिया, शुरू कर दिया टी सीरीज ने, वो चीजें थी। तो फिर वैसे 550 रुपए मिले, फिर 700 रुपए मिले, फिर 1500 तक पहुंचा मैं, लेकिन गाना क्लिक नहीं हुआ। इस दौरान फिर कई आर्टिस्ट आ गए, जैसे भाई एक गाना मैडम बैठ बलरों में था विजय भाई का, वो चल गया। उससे पहले एक बागड़ की चोरी थी, वो गाना हालांकि मैंने करना था, फिर वो विजय भाई ने किया था, वो हिट हो गया। तो लोगों ने बागड़ की चोरी वो गाना भी मैंने करना था, फिर वो विजय वर्मा भाई ने किया था, उस टाइम पे वही गाना पहला चला था उनका, फिर बलैर वाला चला था। फिर मेरा गाँव में सब बोलने लगे, बोला भाई एक छोरा आया कुछ डांस करे, मंजीत भाई तेरे की तरिया तगड़ा डांस करे, बोला एंडी गाना चलेगा उसका। फिर वो चल तो रहा था, मैंने सुना, तो दिल में कहीं ना कहीं हो यार गड़बड़ हो गई, इतने दिन लागे मेरे हो गए। मैं यार भाई को भी काफी टाइम हो गए थे, विजय भाई को भी शायद, लेकिन वो गाना आना जब पता चला था भाई ये विजय भाई को विजय वर्मा है, तो उस टाइम पे भाई ने जो डांस कर रखा था, अच्छा कर रखा था। लेकिन वो फिर चीजें हुई, पिंच कर गई वो चीज भाई, पिंच उसकी वजह से नहीं, मेरे को जो गांव के थे यार दोस्त, मैं तो गांव में रहता था यार, तू कितने दिन मंजूर भाई यार इतने साल हो गए यार, तेरा गाना क्यों नहीं चल रहा यार, कर कुछ अलग कर। मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने एक एल्बम लिखी थी हायर डॉक्टर वाली, ये लिख रखी थी, मेरे दिल के करीब थी ये। तो मेरा एक दोस्त था दीपक दिलदार, दैया म्यूजिक के लिए बोला यार मैं करूंगा, मेरे दे दे सारे गाने, मैंने उसको पकड़ा दिए, लिखे हुए नु मैं कर ले यार। तो इसी दौरान मेरे गांव का मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ जिम मारा करता, बहु अकबरपुर से, बोला मंजीत यार मन ने भी गाने करने यार, दोनों भाई करेंगे। उसकी बॉडी अच्छी थी, बिल्कुल मॉडल जैसी, ठीक फिट था वो। बोला यार मैंने तो कल गाने लिखे और दे दिए, 2-4 दिन हुए। बोला यार आपा कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे मैं लगाऊंगा। तो उल्टे ले जाएगा? हाँ मैंने उसकी फोन कर दिया, मैं गाने लिखे थे, उल्टे दे दे भाई। नो बोला मंजीत भाई ठीक है ले ले, कोई बात ना। मैंने उल्टे ले लिए, वो मैंने गाने तैयार करे, गाने तैयार करके मैं बोला ले भाई 4 तू कर ले, 4 मैं कर ले। 8 गाने होते थे एल्बम में, एक एल्बम पहले तो एल्बम बनाया करती। हाँ नो मैं बोला ये कर ले भाई, तू रिलीज कर ले और अपना करता रहिए रिलीज। बोला मंजीत भाई ठीक है करते हैं, हमारे दोबारा चले गए शूटिंग करने के लिए, क्योंकि अच्छी लोकेशन पर शूट करना चाह रहा था उन गानों, क्योंकि दिमाग में जो चीज थी वो शूट करना चाह रहा था। वहां जाके उसने मना कर दिया, उड़ा जाकर नाटका नो। बोला मंजीत भाई मैं हीरो यार नहीं बनता, ओके घर के यार पति मैंने नाटक छो मांगे तू कर ले सारे,
ओके। वो सारे गाने मैंने किए। तो फाइनेंस किसने किया? फाइनेंस तो भाई ने कर दिया था। वो अच्छा, पहले वो शूटिंग तो रख दी थी, मॉडलिंग के लिए मना कर मॉडलिंग के लिए मना कर दिया, लेकिन बोला मंजीत भाई तू कर ले। उसने गाना किया भी, उसको होया नहीं। वो लड़की को पकड़ना पकड़ना वो चीजें उसमें थोड़ी सी अच्छी सी नहीं लगी, तो जुआ भगा गया। वो जुआ भगा के बोला भाई मंजीत भाई आप इसी कर लो, मैं नहीं करता। फिर वो मना किए सारे गाने। वहीं हरिद्वार में शूट हुए। हरिद्वार में शूट हुए, फिर एक दो तो गाना पूरी टीम के साथ जा रहे थे? हाँ पूरी टीम का एक वैन गाड़ी लेकर जा रहे थे। आप बरकले जा रहे थे। बरकले जा रहे थे, वहां पे सारा शूट अपन कराया और फिर शूट स्टार्ट करके आप आगे। फिर मैं भाई इसको रिलीज गाना बोला मंजीत भाई मन्ना नहीं रहा, जो करता जो करना था नहीं करना है। हाँ। फिर एक ताल फिल्म्स के नाम से मतलब मेरा शुरू था, टाइटल यह था भी। मैंने एक डांस एकेडमी भी खोली थी उस दौरान गाँव में, जो अपना रोड पे मोखरा रोड पे है ना जी, शिक्षा भारत, वो दिशा पब्लिक स्कूल, उसमें मैं एक कमरा लेकर डांस सिखाता था उस टाइम पे जी, गांव में 20 रुपए में। हाँ गांव के बच्चों को ठीक है। 20 रुपए मतलब उस टाइम पे यार मतलब ठीक था मामला। 20 रुपए तो मतलब ज्यादा भी नहीं थे। हाँ। लेकिन बच्चे मेरे पास आया करते भाई, शौक था लोगों का नया नया। हाँ सिखा दे तो मैं सिखाया करता। तो वो गाने आए ना तो वो बोला मंजीत भाई किसी ने वो होते ना एक आधा बीच में वो पैदा कर देते हैं, वो माल भी छपवा दिया मैंने। वो फिर अगले माल छपवाने ना हट गया वो मेरा दोस्त जो गाँव वाला। बोला यार मैं तो हुए नहीं इसमें, बोला मैं ना छपवाता, छोड़ इसमें, तू देख ले इसने जो करना हो, जो करना तो नहीं करना। फिर उसकी पायरेसी हुई बहुत तगड़ी, मतलब कॉपी भी की उसकी। हायरे डॉक्टर मुझे गा के सुना हो गया आप? गाना आपने ही गाया था ये? नहीं, वो नरेंद्र चावरिया मेरे भाई गांव से थे, गांव का। वो अभी भी गाते? हाँ अभी भी गाते। नरेंद्र चावरिया भाई ने गाया था ये। और एक और हिस्ट्री बताता हूँ, इसमें गजेंद्र भाई को गाना था ये गाना, गजेंद्र फोगाट ने। हाँ ओके। ये क्या बात बनी थी कि जो मेरा दोस्त था वो बोला यार गजेंद्र भाई का से करवाते हैं वो गाना। जान पहचान थे उस टाइम पे? हाँ जो भाई। अच्छा, वो तो आपसे भी सीनियर है? हाँ गजेंद्र भाई वो तो आपसे भी मेरे ख्याल 2-4 साल। हाँ सीनियर है मेरे से गजेंद्र भाई जी। और क्योंकि मेरे को ये पता गानों का तो मुझे पता नहीं गजेंद्र भाई का को आया था कि नहीं उस टाइम पे, लेकिन यूं पता है कि जब हम पढ़ते थे तो एक IPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था, उसमें होस्ट करते थे भाई नेहरू कॉलोनी रोहतक में। हाँ नेहरू कॉलोनी में IPS, हाँ उसमें जी, जी। उस टाइम अभी बंद हो गया वो? अभी बंद हो गया। उस स्कूल में मैं पढ़ता था, जैसे गांव में से छोड़ के वहां आ गया था मैं। जोगिंदर दलाल जी का स्कूल था वो, वहां पे इनकी अच्छी दोस्ती थी, तो गजेंद्र भाई वहां पे होस्ट करते थे, मतलब बोलते थे, आते थे कई बार, मतलब प्रोग्राम होते थे। तो मुझे पता कि भी वो इस लाइन से जुड़े होंगे। गानों का मुझे पता नहीं भाई कब आए हैं जी। हाँ, तो बस वो वहां से डॉक्टनी वाला गाना भी ऐसे लिखा था। मैंने भाभी एक्सपायर हो रही थी, उसको 2-2.5 महीने हो गए थे, और उसके कुछ कागज वगैरह लेने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया था जी। उस टाइम पे किसी एक डॉक्टर थी, कोई अच्छी सुंदर थी। देखो कभी जब आंख लड़ी थी, कुएं थे, आंख नहीं लड़ी, वो बस एक इत्तेफाक था। मैं जैसे थोड़ा सा परेशान सा बैठा था, अपना जो कार्ड था ना भाभी का, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाने थे, वो एक्सीडेंट केस था ना जी। तो मेरे पास कोई लेडीज बैठी थी, वो उठ के चली गई होगी, और मैं अपने है ना ऐसे गोल गोल करके ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे यूं टेंशन सी में थोड़ा सा। तो वो डॉक्टर नहीं आई, उन्होंने मेरे पैन मार दिया यहाँ पे सिर पे ऐसे। बोले एक्सक्यूज मी, हाँ जी। मैं सोचा भाई कोई वो, बोले अभी यहाँ पे कोई वो बैठी थी आंटी, वो देखी क्या आपने? मैं बोला नहीं मैम। और वो रियल बताता हूँ, मैंने इतनी अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की ऐसी मतलब मैंने देखी नहीं। एक तो आप गाँव के थे, और ऊपर से व्हाइट कोट में वो वैसे सुंदर लग रही थी, वो मतलब मुझे नहीं, मैंने देखी नहीं, सच बता रहा हूँ। तो फिर जी करके एडमिट होने का क्या, वो कल्पना वहां से स्टार्ट होगी। वो मेरे से ऐसे मैं उनको देखता रहा, वो मेरे आगे देखते देखते ऐसे निकल गई। वो कोट डाल रखा था उसने, कट वो करके, वो फिर थोड़ा सा वहीं पे फिर मेरा मूड सा बोला हाय रे डॉक्टर ने, हाय मतलब हाय लिखा गया अंदर से, हाय लिखा। वो कार्ड था ना, मैंने पेन मांगा किसी से, और उसका कार्ड के पीछे लिख दी 2 लाइन, हाय रे डॉक्टर ने तेरा कोट कसूता, कुछ इस तरह की लाइन लिख दी मैंने। लेकिन गाना जब तक बना नहीं, फिर मेरा मूड बन गया, अरे देख का भाग, फिर आए, कौन से कमरा में पड़ गई, फिर दिमाग में शब्द आए, हाय रे डॉक्टरनी चली पेरीकोट धोड़े ने, हाय रे डॉक्टरनी चली पेरीकोट धोड़े ने, प्यारी घनी लागी भरण धोड़े से चोले में, हाय प्यारी। ये लिख दिया मैंने गाना। रोहतक से PGI से चला था मैं, और अपने गांव तक मैंने वो गाना तैयार कर दिया जी। जब ये गाने तैयार हुए थे, और मुकेश वर्मा जी हैं अपने, उन्होंने देखो स्ट्रगल तो सबका था, उन्होंने रसोई में अपना सेटअप रख रखा था।
वहां सेटिंग कर रहे थे, रसोई में क्या चीज होती है, वहां गाते थे। हाँ 2-3 आर्टिस्ट थे, वो मिलके अपना ऑफिस ले रहे थे, तो मैं वहां पे गया, फिर गजेंद्र भाई की बोली उन्होंने, मां यार गजेंद्र भाई बराना कह रुपये मांग लेगा यार, मत तू रहने दे यार, नरेंद्र को बुला, नरेंद्र अपना गांव में घर का है, देखो एक होता है। तो क्या दिया था आपने नरेंद्र को? नरेंद्र भाई को देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं दिया आज तक। उस दिन कुछ नहीं लिया उस गाने? लिया ही नहीं उसने, भाईचारा मेरी नरेंद्र की, उससे पहले हम बागड़ो फैशन गाना कर चुके थे दोनों भाई, ओके, तो अच्छी दोस्ती तो सी तुरंत बुलाया नरेंद्र को? हाँ मतलब एक जिक्र चल मैं यार गजेंद्र तो बना कह रहे पी ले पाना करना सस्ता बने बात करे आप में लड़ लिए। हाँ वो एक सुनाऊंगा वो बात, या अपना आप वाली बात भी आपने कही है ना, एक पहले रस्ते होया करते, ब्याह होया करते तो साइकिल मांग कर जाया करते, भाई फलानी जगह जावांगे और बहू ले आऊंगा, बोले साइकिल ले लूं पवन की, और पवन तक बात करूं खुद देनू कर लूं, पवन भाई तो नाटक अनुगा पंचर हो रहा फिर थोड़ा और आगे गया, बोला के देनू कहते यार पेडल मुड़ रहा है, हाँ उड़ती लाल हो यार जागा नु खड़खड़ा नु, बोला भाई अपनी साइकिल ना सर पर रखे नाच ले, हाँ तो गजेंद्र भाई का पाए चले हाँ पाए चले जाएंगे, तो वो गजेंद्र भाई वाली बात ये थी भी गाना उन तक करवाना था, फिर वो पीछे वाला थोड़ा मामला नु डर के के मांग लेगा, फिर मैं बोला यार नरेंद्र तय करवाते हैं यार, यो फिर मैं बोला ठीक है मंजीत भाई जिस पता ने करवाना करवा ले, नरेंद्र दे बोला वो अपना आगे रखाएगा, सारे नरेंद्र भाई ने गाए थे गाने, आठों एक ही गाना हिट हुआ उनमें तो सारे गाने अच्छे चले थे, सारे अच्छे चले। हाँ बिल्कुल, जब घर गला बादशाह हायर डॉक्टर ने नून लकड़ा तो हायर डॉक्टर ने हाय हाय हो रही, हाँ तब कैसी फील आई? वो विजय वर्मा वाली जो तगड़ा फीलिंग आ गई, मतलब देखो जब आप समय सारी चीज देख रखी थी, जैसे भी जब तक तो उतार का वो चल रहा था, फिर चढ़ाई का शो मतलब देखा सिस्टम भी, चढ़ाई आई, जब चढ़ाई आई ना तो मतलब लोग जो पूछते नहीं थे वो कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए, भाई साहब आओ ना, मतलब एक रिस्पेक्ट मामला, क्योंकि देखो इस चढ़े का मोल है, चढ़े का मोल, और ये मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अब भी देखो इतने साल हो गए, 26वां साल लग गया शायद, तो इसमें ना यूं बहुत सारे, मतलब जिंदगी पहाड़ी है, हाँ, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जो गाना जब हिट हुआ, हाँ जब आज भी जी अगर किसी का शादी है हरियाणा में तो डीजे पे एक बार या 2 बार 2-4 बार ये गाना पक्का बजता है बिल्कुल। तो अब कहाँ है, कौन से चैनल पे है ये गाना? अपने पास ही है वो, मतलब मेरा अपना पर्सनल राइट्स है उसके, पर्सनल राइट हाँ, है ये अपने चैनल, मेरे चैनल पे, तो बाद में मेरा है गाना, वो सोशल मीडिया आया, उसके लिए क्या हुआ था कि जैसे दोनों भाई हमने गाना किया था, उसने तो जो मेरे गांव का था ना दोस्त, उसने तो हीरोगिरी के लिए काम करना था, लिखे हुए मेरे हैं, सारा सिस्टम है, हीरो मैं हूँ, डायरेक्टर मैं था उस टाइम पे, सब कुछ मैंने किया था, हम माल हमने छपवाया था 3,000 पीस बेचने के लिए, फिर भाई ने मना कर दिया था, मंजीत भाई मैं नहीं करता, अपना जो करते ना करना। अब जो वो गाना जब सोशल मीडिया का दौर आया जी तो कैसेट का दौर था, हाँ 1-to-1 कैसेट बेचना करती, बिल्कुल। अब गाना ने किसा रिस्पॉन्स दिया? गाना सर वो ना, अभी आप झूठ मानोगे, मैंने 4-5 दिन पहले अपने चैनल पे वैसे ही डाला है वो दोबारा, हाँ दोबारा, उसका एक ही दिन में नया चैनल है, तो 10-12 हजार तो अब उसके व्यूज आ गए, वैसे ही डाला है बस, तो मतलब उसने अपनी मतलब जो है कति पूरे करे। हाँ बिल्कुल, उसका तो मेरा सपना भी है कि उसको रीशूट करूंगा मैं दोबारा, क्योंकि जब वो साधन होया नहीं करते, हाँ वो चीजें मैंने जल्दबाजी में भी लगा लो, उस टाइम पे साधन नहीं होते थे, ऐसे काट दे, एक दिन में 8 गाने काटने होते थे, सारा काम एक दिन में गद्दा 2 दिन में गाना होता है, अब तो कई दिन भी लग जाते, हाँ कई दिन भी लग जाता है, तो चेंज हो गया सारा सिस्टम। मंजीत भाई जैसे आपने स्टार्टिंग में एक नाम लिया गोविंदा, हाँ आपके गुरु हैं, बिल्कुल, आपने दिल से उनको माना है, बिल्कुल मेरे होता है कभी ऐसा कि दिल से माना जाता है कई चीजों को, बिल्कुल, तो कभी ऐसा भी टाइम आया कि आप गोविंदा जी से मिले? बिल्कुल 3 बार मिला हूँ। ये कहाँ कैसे पॉसिबल है? देखो एक अजय पांचाल भाई हैं, वो गोविंदा जी को अपना भगवान मानते हैं, लगा लो। ये कहाँ से हैं? ये पट्टी के लाना गांव है, संभालखा के पास, पानीपत में जी। तो मैं मंजीत पांचाल था, तो वो मेरे से बात करता था ऐसे, भाई मंजीत भाई भी आर्टिस्ट है यार हरियाणा में, अच्छा देखो होता है थोड़ा सा अपना, बिल्कुल अपना करके, तो भाई पांचाल भाई थोड़ा सा वो, तो मेरी उसकी बातें चीतें होने लग गई ऐसे ही नॉर्मली, भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छा काम कर रहे हो आप, इस तरीके की बातचीत होने लगी। तो मैं तकरीबन बॉम्बे भी रहा हूँ 5-7 साल अभी पीछे, तो मेरे गाना तू तक तू आपने सुना होगा, हाँ, बड़ा वायरल है, हाँ बड़ा, एक अभी भी चल रहा है, हेली पाई एक सेवा पानी करो, हेली पाई जी, चाड़ा मेरा सपना का था, कति फूट के करम मेरे साग मिला कर वो दौर उस टाइम पे, तो मैं बॉम्बे था तकरीबन, फिर मेरी उसकी मुलाकात होगी वहां पे, वो बॉम्बे रहता था वो भी जी, मैं यार बॉम्बे आने लग रहा, बोला बॉम्बे तो मैं भी हूँ भाई, तो मैं मिले, तो गुरुजी का बर्थडे था उस दिन, ओके, बोला कहाँ यार, बोला चल तेरे को एक सरप्राइज है, मैं क्या सरप्राइज है, बोला आ जा तू, तो मैं बुला लिया,
तो मुझे नहीं पता था भाई आज गुरुजी का जन्मदिन है। याद तो रहता था लेकिन वहां पे एकदम से नहीं याद नहीं रहा भाई जन्मदिन, क्योंकि अपनी भड़कना अपने भड़कना मिटा करती। तो मैं गया, ने बोला आजा, मैंने सीधा गुरुजी के घर पे ले गया सीधा, वो ओके सीधा। हाँ मतलब मेरे को भी नहीं बताया गोविंदा जी का घर है। बाय ट्रेन गए थे? नहीं, मैं मतलब वहीं बॉम्बे रहता था, फ्लैट ले रखा था मैं किराए पे। हाँ। और तो वो वहीं था ऑलरेडी, वो तो स्ट्रगल वहीं पे करता था ना काम को। तो हम दोनों गए ना, तो मुझे ये नहीं पता था ये गोविंदा जी का मकान है। सीधे घर पे ले गए? सीधा। जो बॉडीगार्ड थे वो सब जानते थे उसको, तो मेरा हाथ पकड़ा, बोला आजा चलते हैं, और भाई कैसे, वो सब जानते थे। अंदर गए, अंदर जाके बैठ गए। तो मैं जब अंदर जाके गया ना, तो मुझे वहां पे मैं जब अंदर जैसे घुसा ना, तो वहां जो डॉग वॉग संभालते हैं, जो गुरुजी का संभालते थे, वो नीचे थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। ओके, सुनो ना आप स्टोरी। तो वो मेरे पास सेल्फी लेने लगे मेरे साथ, क्योंकि वो यूपी के थे। वो अपने गाने सुना करते? वो मेरे गाने सुना करते। आप स्टार? हाँ, मैं उनके लिए स्टार। तू तक तगड़े चल रहे थे गाने जी। तो बोले भाई साहब मंजीत पंचाल, अरे भाई साहब आपका तो वो गाना तगड़ा चल रहा है, आपका सपना का वो तगड़ा चल रहा है, तू तक गाना देगा। और ये चीजें कहीं गुरुजी ऊपर से देखने लग रहे थे। और इसको गल भी सेल्फी चल रही है? हाँ, वो मेरे साथ सेल्फी चार पांच ने कर दी। वो जो उनके पंडित जी थे ना, उन्होंने भी सेल्फी वगैरह करवा दी मेरे साथ। तो वो सारी चीजें, एक सेकंड साइलेंट कर दो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं गुरुजी ने देख ली, कहीं मुझे नहीं पता था, ये चीजें बाद में पता चली। तो सबकी फोटो फाटो होगी, तो मैं अंदर बैठ गया सोफे के ऊपर। मैं तो यार बोला गुरुजी आएंगे अभी। मैं बोला गुरुजी, बोला गोविंदा जी। ओहो, बोला मेरी धड़कनें तेज होगी, सच बता रहा हूँ। वैसे बैठे थे हम, हार्ट बीट फास्ट। हाँ। और तो गुरुजी फिर आए ना नीचे केक काटने के लिए हमारे लिए। तो पवन भाई मुझे चक्कर आ गए थे, मतलब चक्कर आ गया था। मैं यो क्या हो गया, मतलब एक सपना सा वो होता ना, एकदम से जैसे चक्कर सा आ गया था मेरे को। कोई वो खुशी होती है ना, वो चीज चक्कर आ गया था। मैं अपने आप को समझा, हाय हीरो, मेरे को सीधा ये चीज बोली थी गुरुजी ने आते, हाय हीरो कैसा है। फिर उसने बताया, बोला ये जी हरियाणा। हाँ, देख रहा था मैं, वो नीचे सेल्फी ले रहे। उन्होंने ये बात बोली ना, मतलब मैं रो पड़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने देखा वो नीचे फोटो ले रहे थे। हाँ, वेरी गुड, नाइस पर्सनैलिटी। तो मुझे ऐसे गुरुजी ने बोला, तो मतलब मैं पागल हो गया था उस टाइम पे। हमने बताया उनको कि मैं आपको गुरु मानता हूँ? हाँ, उनको मैंने बताया मैं आपको आइडल मानता हूँ। मैंने एक दो बार उनको ये भी बोला है कि मैं जी आपको पगड़ी वगैरह। अरे बोला नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, बोला नहीं। फिर एक दो बार बातें हुई, फिर उसके बाद भी मिला हूं मैं। 2-3 बार मेरी मुलाकात तो अजय भाई ने। तो पवन भाई नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वो, और वो मिलनसार हैं जी। अच्छा, जब हरियाणा में आ जाऊँ, हाँ बिल्कुल, पहले चलो 2 मिनट मुंबई में रहते हैं। हाँ, मुंबई में गए जी 7-8 साल। हाँ, क्या किया? बस मेरा क्या होता था कि भाई मैं वैसे जाता था जैसे बॉम्बे, भाई कुछ फिल्म वगैरह के चक्कर में था मैं मतलब ये हो गया था कि हरियाणा में जो चीजें हैं भाई, वो चीज नहीं हो पा रही जो मैं। कुएं का मिनट कमान के क्या अपने नहीं, कुएं का मिंडक नहीं, मतलब मेरे को ये हो गया था कि भी कुछ अच्छा सीखते हैं हरियाणा के लिए। ओके, मैं वहाँ कुछ अच्छा सीखने। कहाँ रहते थे वहाँ? मैं बोरीवली रहता था। और काम क्या करते थे? बस अपना ये था, लिखने का मेरा शौक था। और खर्चा कैसे पूरा? खर्चा यहाँ से अपने गाने वाने यही करता था मैं। आ जाता चला जाता, ये था अपना। वहाँ शांति, मतलब एक ऐसा माहौल होता ना, जैसे भाई फिल्म लाइन का जो माहौल होता वो वही था। वहां से क्या सीख के आए? बहुत सारी चीजें भाई, किस तरीके से अभी आप डायरेक्शन वगैरह आप देखोगे, वो थोड़ा सा अलग की मैंने। तो वो मुंबई से आके हेलीकॉप्टर उतार दिया क्या? हाँ, वो ये लगा, वो वहां से सीख के आए। उस टाइम पे वो नॉलेज ली मैंने कि कुछ अच्छा होना चाहिए यार। वो हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? बस ऐसे मतलब कौन सा गाना था वो? तू तक तूतिया था, उसी में था। उसी में था वो। तो वो जो हेलीकॉप्टर आप लेके आए, जी, वो आपने कहाँ से मतलब हायर किया? वो हायर नहीं, वो वीएफएक्स किया था मैंने उस टाइम पे। जो आजकल जो नए लड़के कर रहे हैं, वो मैंने 10 साल पहले किया था। वो सिर्फ एक सीख थी, नॉलेज थी। ओके, कि ये था कि आपको किस एंगल से शॉट लेना, और आप वहां पे वाइजहाज उतारोगे तो नकली नहीं लगेगा। ओहो, तो बिल्कुल वो ओरिजिनल है। वो सिर्फ वो इस चीजें सीखी, और सीखना नहीं, वो मैंने सीखा भी नहीं वहां पे। लेकिन मैं एकांत में बैठता था ना, तो मैं सोचता था यार क्या चीज करूं मैं इसमें हेलीकॉप्टर से एंट्री करना चाह रहा हूं। मेरे एडिटर से बात हुई, चोपड़ा जी से, तो बोले मंजीत भाई अगर आप कर सकते हो, मुझे पता है। तो फिर मैंने कई शॉटे भी देखे, मैं यार कैसे कर सकते हैं। वैसे साउथ की फिल्में थी, ये चीज उनमें होती थी ये चीजें। मौला उतारना था मुझे हेलीकॉप्टर है यार, हेलीकॉप्टर करेंगे तो उसकी परमिशन चाहिए। मैंने पता किया कहीं पे भी परमिशन चाहिए, इतने पैसे चाहिए। मैं तो नुकसान सिस्टम, पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। कैसा ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हेलीकॉप्टर भी उतर जाए और मेरी एंट्री भी हो जाए। तो फिर मैंने एक डेक था, उस पर पेंट वेंट करवाया,
ड्रेसेस अपनी अच्छी चूज की, जैसे उसमें आप गौर से करोगे मेरी वॉच, मेरे कानों की बाड़ी थी वो सेम थी, मेरी ड्रेस अप जो ऊपर वाली थी नीचे वाले शूज भी ऐसे थे, क्योंकि पहनने का शौक मुझे स्टार्टिंग से था। तो वो चीजें मैंने करी और फिर मैंने वीएफएक्स खेला। उस पर वीएफएक्स का मतलब ये था कि स्टील शॉट लेना था कुछ, भाई इस फ्रेम में मैं आऊंगा ना तो वो स्टील फ्रेम चाहिए तभी हम हवाई जहाज उतार सकते हैं, अगर वो हिला दिया ना थोड़ा सा तो हवाई जहाज नहीं उतरेगा। तो फिर मैंने उस तरीके से उसी एंगल से वो चीजें करी और हिट गया वो। उसमें सपना जी थी? नहीं वो सपना जी थी, उसमें माही जी थी, बॉम्बे से थे वो जी, हैनस माही जी। हाँ जी। सपना जी के साथ कौन सा सॉन्ग? सपना जी के साथ मेरा चाड़ा सॉन्ग था, कत्ती फूट गए करम मेरे ईसा मिला कर आड़ा। अच्छा, उनके कांटेक्ट में उनको हीरोइन लेना ये कहाँ से मन में आया कि उनको मन नहीं, ये भी इत्तेफाक था। सपना जी के साथ क्या हुआ था कि वो एक फिल्म कर रहे थे, फिल्म का कोई गाना कर रहे थे किसी फार्म हाउस में, तो एक मित्र अपने डाका जी वो उसके प्रोड्यूसर थे जी, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं रोहतक था, मेरे पास उस टाइम पे स्विफ्ट थी जी। तो बोले मंजीत भाई कित है, मैं बोला यार हूँ रोहतक बता, बोला यार शूटिंग चल रही है, रात का शूट था और बोला गाड़ी लेकर आ जा फटाफट। बोला गाड़ी ले जाना भाई, मैं बोला ना भाई चलना पड़ेगा। ओके। मैं बोला नहीं नहीं यार तू ले जा, बोला ना चलना पड़ेगा भाई, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली। मैं किसी के शूट पे जाया नहीं करता, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी दिन गए थे? तो उसी दिन मैं गया वहां पे, तो जब सपना जी उनका मेकअप चल रहा था तो फिर वहां पे उनसे मीटिंग करवाने लगे, भाई ये अपने मंजीत भाई है, तो सपना जी बोले आपको जानती थी? हाँ, तो उन्होंने जाते ये रिपीट कर दिया कि भाई अरे भाई सर के गाने हमने, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, देखो वो चाहे कितने बड़े ओहदे पर कहीं पे भी चले, जो वो आर्टिस्ट के साथ या सबके साथ बहुत इज्जत से बात करती है। तो उन्होंने उस टाइम पे जब ये बोला ना कि भाई अरे सर के गाने तो हमने बहुत सुने, हाय रे डॉक्टरी वाला गाना हम खूब नाचे हैं, इस टाइप की बातें करी, तो रिस्पेक्ट दी उन्होंने। बैठो सर, ऐसे ऐसे इज्जत से हम सब बैठ गए। उस दिन उस टाइम पे ठंड बहुत थी तो आग उग जला रखी थी, वहां पे बैठे थे। तो फिर सपना जी का शूट आया, बोला सर मैं शूट करके आती हूँ, तो वो नीचे चले गए शूट करने के लिए, हम ऊपर मेकअप रूम में बैठे थे। तो फिर वो शूटिंग का ना थोड़ा सब जाते जाते नीचे चले गए, मैं वहीं बैठा रह गया। तो फिर वो डाका जी भी उनका भी शूट था, तो उनका फोन आया मंजीत भाई नीचे आ जाओ आप। तो उन्होंने भाई सबके लिए ना वो कर रखा था, सबके लिए मतलब भाई आग वाग का सिस्टम कर रखा था, अंगीठी अंगीठी जला रखी थी, जैसे भी जो भी था जी। तो उस चक्कर में मतलब फिर मैं नीचे गया बैठ गया, तो फिर वो ग्रुप हो जाता था उसमें। तो बिंदा भाई अपने डायरेक्टर थे, अपने रोहतक से हैं, तो वो संभल नहीं रहे थे सारा मामला। तो फिर डाका जी भाई और बिंदा भाई ने बोले मंजीत भाई आ जाए एक बार, आपने संभलवाना पड़ेगा। तो फिर थोड़ी सी मैंने उनकी हेल्प कर दी वहाँ पे, थोड़ा सा जो भी मुझे आता था भी समझा दिया जो भी था, तो वो चीज़ें अच्छी होगी। तो फिर वो सारा मामला हो गया। तो उस टाइम पे गूगल पे वगैरह नहीं चलता था सारा मामला, तो पेमेंट कैश देनी पड़ी थी। वो शूटिंग होने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो फिर उसकी दो गाड़ी खराब थी, उन्होंने बोला मंजीत भाई सपना घर चलना पड़ा। मैंने शर्माओ में नहीं जाता, अच्छा लगता है यार, मैं बोला ना चलना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। तो नीचे गाड़ी में बैठा था मैं, उसने ऊपर सपना जी को बता दिया कि मंजीत भाई आ रहे नीचे और आने नहीं लग रहे ऊपर। तो फिर सपना जी ने खिड़की में से बोला हेलो, मैं फिर देखा, बोला सर हम आ जाओ, हम छोटे लोग हैं, इस टाइप की थोड़ी बातें हुई। फिर तो मैं ऊपर चला गया, मैं शर्मिंदा हो गया, मेरी ये बात क्या करें। फिर वहाँ बातचीत हो गई, फिर बोला सर क्या कर रहे हो आजकल, माँ जी ये गाने कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो इस टाइप की बातें। तो वही डील होगी वहीं बस उन्होंने गाने सुने, मैंने उनको गाने दे दिए, तो उन्होंने सुनते हैं, उनका ब्लूटूथ कनेक्ट था, वो मैंने वैसे ही दिए थे सुनने के लिए वैसे ही। ओके। और गाने और किसी के साथ करने थे। फिर वो सपना जी ने गाने मैंने उनके फोन में दे दिए, माँ जी आपका ब्लूटूथ आप ही बजा दो ये। तो कितने गाने थे किए उनके साथ? एक ही गाना किया था, वो सुपर हिट गाना। ओके। जैसे ना डॉक्टर ने सॉन्ग चल रहा, जी जी बड़ा हिट रहा जी। बहुत बड़ा नाम, इसके अलावा कौन सा मंजीत पंचाल का सॉन्ग रहा है जिसने उनके करियर में बूम बन के आया भाई? गजब। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा पवन भाई आपने, ये बहुत बेहतरीन है। ये चीजें सीख देने के लिए भी है। देखो 7 साल बाद मेरा डॉक्टर नहीं चला, और वो चला तो ऐसा चला कि उसने अंत कर दिया। नहीं वो तो अब भी है। हाँ वो आज भी चल रहा है। मतलब वो डॉक्टर ने जो है ना वो सदाबहार सॉन्ग है ना, हाँ, उनमें शामिल हो गया। हाँ 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 तो उस दौरान 3-4 साल वो ताबड़तोड़ चला। वो 2007 में आया था पवन भाई जी। वो 10 तक बहुत तगड़ा बाजा, लेकिन एक ऐसी ट्रेजेडी होगी फिर उस टाइम पे कि सीडियां बंद हो गई। हाँ एकदम से जैसे पेन ड्राइव का दौर आ गया। पेन ड्राइव का चिप का दौर आ गया, और उस टाइम पे सभी कलाकार बौखला गए, क्या होगा हमारा? अभी क्या होगा भाई? अब क्या होगा? हाँ। और ऐसा नौबत आ गई थी भी अब तो छोड़ना पड़ेगा, सिस्टम खत्म हो गया, तो अब क्या करें, क्यों कंपनी वाले बंद कर दिया सिस्टम सब। जो सीडीओ की दुकान थी उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक ये पंखे बेचने लगे, चार्जर बेचने लगे, मतलब जिनसे संपर्क थे वो टूट गया, खत्म हो गया मामला। में अब कुछ क्या होगा यार, अब तो कुछ और चीज आओगी जो
पेन ड्राइव भी नहीं ले सकता आदमी, इतने रुपया महंगा, इसमें गाने इतने कितना क्योंकि होंगे, महंगा आया करता इतना भी। डाटा भी नहीं था ना, इतने गाने कहाँ जाएंगे। तो वो चीजें एक बार टूट गए थे हम। 2000 ये लगा लो 10-11 का लास्ट था सीडीओ का दौर, 11 और 12 के बीच में 2 साल 14 तक खत्म हो गया मामला बीच में। जी। फिर जियो ने जवाई जियो कहाँ? जियो ने जवाए हम 15 की स्टार्टिंग में, 15 की स्टार्टिंग में जियो आई, नेट फ्री कर दिया। नेट फ्री तो मेरा मानना है कि वो जियो ही ने हमारी जिंदगी, देखो मैं कहूंगा नेट ने ही हमारी जिंदगी बदली, कलाकारों की। लोगों को फ्री नेट दिया। हाँ। तो आप लोगों को देखने का समय मिला। हाँ, क्योंकि पहले तो नेट जो था वो पीछे सुनने के भी, उस करने के भी बोला एक सीमित सीमित होता था। 1 GB मिल गया, हाँ। कुछ MB मिल गया। और फोन भी वो चीजें नहीं थी, फोन भी वैसे नहीं थे, एंड्रॉइड नहीं थे, हाँ, आईफोन नहीं था, उस टाइप के नॉर्मली छोटे फोन थे, कीपैड हुआ करते, तो लोगों के पास था ही नहीं। हाँ, तो उस दौरान मतलब फिर मामला होया कि उतराव आ गया, चढ़ाव के बाद उतराव। अभी आप कह रहे थे ना पहाड़ी वाला सिस्टम, वो चीज होगी, उतराव आ गया और खत्म हो गया। मतलब फिर एक इज्जत सी नहीं होती, वो खत्म हो गई। फिर दौर आया कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, मामला भाई अलग तो करना पड़ेगा कुछ। फिर मैंने एक रागनी थी, छोरी तेरे शूट की कढ़ाई मार, बड़ी चली वो मैंने करी थी, गजल चली वो भी। क्योंकि एक दारमदार होता ना आर्टिस्टों के ऊपर। वो हरियाणवी रागनी हुआ करती, घड़वे बेंजू पे ये अपने रणबीर बड़वासी हाँ, ये गा रखी, ये गाया करती। हाँ, वो मैंने करी थी पहली बार, वो ऐसी घुमाई थी मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग में बोला यार कुछ अलग करना पड़ेगा। ओके। जब कुछ ना कुछ हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ मतलब ऐसा मतलब मामला बैठेगा कि भाई कुछ क्या करे। पानी पैदे 2005 में बाजी थी ये, उस टाइप की रागनी। तो बोला अब कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा जो लोग सुने। तो मैंने छोरी तेरे शूट की कढ़ाई गाना करा, यूट्यूब चालू हुआ था। गाया आपने? वो मैंने गाया था। ओके। वो यूट्यूब चालू हुआ था, यूट्यूब पे 3 मिलियन व्यूज थे, हमने नो नहीं मेरा था। ऑर्गेनिक थे? हाँ, ऑर्गेनिक, को पता ही नहीं था, नहीं मेरा था मिलियन हो के वो एक M लिखा रहता 3, मेरे को आज भी याद है। ये की रास्ता है। हाँ, वो फोन ने भी कई बार थी, वो 2G चला करता, वो नू करके घूमी जाता रोड, फिर वो 3 के M लिख रखा था। M का भी नहीं पता था हमें, तो ये क्या है, M क्या है। तो वो गाना आ गया और कंपनी वाले मेरे बोले मंजीत भाई का गाना और करे ना, जैसा आ गया उनका। तो उन्हें नहीं पता, हमने भी नहीं पता क्या मिला था उसका, फ्री बताऊंगा ना अभी, अपने पैसे लगाए दे दिया अभी, वो भी बताऊंगा ना। मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि वो हिट हो गया। ओहो, तुम तो हुए तरन लाग रहे थे, डीजे पे बज रहा, वो सारी जगह बज रहा। कंपनी से फोन करा, बोला कुछ नहीं यार मंजीत भाई, शेड्यूल का टाइम नहीं है, इसका टाइम नहीं है, कुछ नहीं है तो ठीक है। मैं बोला ठीक है भाई। फिर मैंने गाना और करा, जागीर दी तू ब्लैक लिस्ट में, ओ तेरे प्यार में लैला मैं तो फेल हो लिया। 42 मिलियन का जी वो जी। उसका भी नहीं पता चला, उसका भी 1 रुपया नहीं मिला, वो रखा गए, वो भी खा गए सिस्टम। फिर ये कौन सी कंपनी थी वैसे? ये देखो हमें नॉलेज नहीं थी, बाकी नाम तो कंपनी आप एनडीजे म्यूजिक कंपनी में रिलीज था, लेकिन रिलीज कर दिए थे उस टाइम पे, हमें पता नहीं था भाई पैसे, हमें मरना हो रहा था कि यार उठे कैसे आए कैसे मार्केट में जीना साका और भी बताऊंगा मैं, आप उसको छोड़ो। आप वो गाना करने के बाद फिर थोड़ा सा नू हो गया भाई, हाँ उल्टा मंजीत पांचाल थोड़ा सा लोगों की नजरों में आ गया, और उधर से आ गया जियो। और ये मैंने ट्रेजेडी जो बताई थी, सपना ने ये गाना स्टेज पे कर दिया भरतपुर में, मेरे ते बगैर पूछे स्टेज पे डांस कर दिया। रिलीज नहीं हुआ था, मैंने वैसे दिए थे, मैंने बताया था ना ब्लूटूथ पे बजाने के लिए। ओके, तो वो रिकॉर्डिंग होगी? वो रिकॉर्डिंग नहीं, वो रिकॉर्ड मैंने गाने जैसे ब्लूटूथ होता था फोन में, जैसे कि आपके घर पे मैं जा रहा हूँ तो मैं यही बोलूंगा कि मैं ब्लूटूथ कनेक्ट, सी बात है, चला दे यार, आप वाला भेज रहा हूँ, आप बजा दो, आप वाले आपका कनेक्ट है, आप बजा दो। तो वो फोन सपना जी के में थे, तो वो कहीं ना कहीं गाने नहीं थे, क्या नहीं था, कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, जहां डांस हुआ नहीं कंपनी ने नहीं, जियो आया हुआ था और वो स्टेज पे अगर वो बूम हो गया, वायरल हो गया। उसमें मंजीत पांचाल बोल रहा है, 3 गाने मेरे ऑलरेडी हिट हो चुके थे, और उधर से सपना ने डांस कर दिया। लोगों को ये हो गया यार, ये तो सपना ने कर दिया, मार्केट में कोई तगड़ा गाना आ गया। वो ऐसे बूम हो गया। सपना जी बोले मंजीत जी शूट कर लो, वो मैंने गाना कर दिया आपका स्टेज पे। मैं बोला ये क्या किया, मैं तो और किसी का गाना था और कोई हीरोइन थी। बोला नहीं इसको कर लो। तब जाके सपना जी को मैं बोला पैसे नहीं है, कहाँ से शूट करें, इतने पैसे लगेंगे। माँ आप कितने लेते हो? बोला सर मैं 25,000 रुपये लेती हूँ। बोला 25,000? मैं कहा यार। फिर एक मैं करते हैं प्लान, नोली आप कर लो सर, पैसे की कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहीं ना कहीं सेटिंग करके कुछ ना कुछ करके मैंने सेटिंग करी,
और ये बड़प्पन है सपना का। सपना को मैंने 25,000 रुपये पकड़ा दिए, सपना ने मुझे 15,000 तो मुझे वापस दे दिए। जो 10,000 रुपये बचे थे ना, वो पूरी टीम को बांट दिए। बोला सर मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं देखा है, इतना प्यार से आपने गाना किया। एक बार सुनाना प्लीज। वो था, ओ कत्ती फूट गए कर्म मेरे जो, ईसा मिला घर आड़ा हो। मतलब इस टाइप का था। फिर वो उसको मतलब लड़के के बोल हैं, ओ बात बात पे मुंह न फुला ले, दुखियों सब ते मोटा रे, इस तरिया मारण आवे, जणु खेत में बढ़ गया झोटा रे। पे ना सपना जी ने बहुत डांस किया। हाँ, वो गाना जितना तगड़ा चल गया था, उसने लाइफ फिर सिस्टम चेंज कर दिया। ओहो, अच्छा फिर जियो आ गया। अच्छा, इसकी एक बात और बताऊंगा, फिर रुक जाओ, जी रह गई बात जी। वो पैसे वाली बात आ जाता हूँ। जी। सपना बाउंड थी मोर म्यूजिक में, ओके पैसे मैंने लगा दिए जी। कम। सपना जी ने का इतना बड़प्पन था, देखो उन्होंने मुझे 15,000 वापस दे दिए, 25 में से बिल्कुल। 10 थे वो वहीं बांट दिए अपने आर्टिस्टों को। और एक अंतरा देखना, उसमें सेकंड अंतरा ना, फर्स्ट अंतरा गाने में कैमरे में कोई कट नहीं है। ओके। पूरा अंतरा एक ही बार शॉट चल रहा है, दूसरा कट नहीं है। लास्ट में पैर फिसल जाए है वहां पे, तो वो एक कट नहीं, तो पूरा ही अंतरा वन टेक ओके है। ओके, तो किसी की कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और सपना जी बहुत खुश हो, बोले सर मजा आ गया काम करके। और 3 घंटों में गाना कराया था हमने, वो जल्दी शूट हो गया। सपना जी को जाना था प्रोग्राम पे कहीं पे, तो लेट भी आई थे, वो कर करके चले गए थे, और वो अच्छा चला। फिर वो कंपनी ने क्या करा था, मोर म्यूजिक में बाउंड थी सपना जी, तो कंपनी बोले माँ जी वो गाना कर रखे देखो। बोला हाँ अच्छा है, रिलीज कर देते हैं। हाँ। माँ जी जो खर्चा बने, बोला यार सपना हमारे से पूछ के थोड़ी ली थी, बाउंड है और कहीं रिलीज कर लो, आप कर नहीं सकते। तो वो भी फ्री में दिया, फिर वो भी लुट गए। फिर मामला चला जी, एक हेली पे गाना आया था। ये कैसे था? वो था ओ सेवा पानी करूं हेली पे है, ये वो मेरा गाना है, काफी चला। वो गाना भी फ्री में गया। वो किसको दिया? वो भी मोर में गया। उसमें भी 5100 रुपये मेरे को देने लग रहे थे, फिर मैंने उनको 5100 रुपये उल्टे दे दिए। बॉम्बे से माँ आ रही थी, तो मैं बोला इतने का तो पानी पीगी, सर इसको रख लो, कभी फिर मिलेंगे। फिर ये गाना मैंने मतलब पहले तो बाटा बोटी नहीं, मैं जियो से सीख लिया था ना, पहले बाटो ना, फिर कलेक्ट करेंगे। जियो ने भी तो लोगों को फ्री दिया था ना, मान लो कोई बात नहीं, मार्केट में आना जरूरी था। ओके, मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, करो भाई। फिर सर मैंने तू तक की तैयारी करी, मैं ये बड़ा करूंगा, बस बहुत हो गया। इसके लिए मैंने लोकेशन सर्च करी राजस्थान में। अपना ना उसमें रेत चाहिए, रेत भी, VFX भी, बहुत कुछ करना था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अब ओदा वहां चला गया था, तो उम्मीद थी लोगों को कि कुछ अच्छा करेगा भाई ये जी। हर गाने में अलग अलग चीजें लेके आ रहा था, तो मैं बोला कुछ अच्छा करूंगा, बड़ा गाना करूंगा, वो इजाजत दूंगा। तो इस टाइप का मैंने वो कॉन्सेप्ट लिखा, और फिर वो गाना मैंने कराया, तैयार करा। उस गाने के मुझे पहली बार 1.5 लाख रुपए मिले। वो किस कंपनी में है? वो वॉइस ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कंपनी में। वॉइस ऑफ वर्ल्ड अच्छी कंपनी, आज भी चल रही है। उसमें वो गाना दिया उन्होंने मुझे, मैंने खर्चा दे दिया, खर्चा नहीं, खर्चे से डबल दे दिया उन्होंने उस टाइम पे। और मेरे को 1.5 लाख रुपए दिए थे, बेगर मांगे दिए थे। मैं बोला जितने आपने देने उतने दे दो, उतने एक्सेप्ट है, क्योंकि मेरा जुनून था और गाना करूँ। फिर मैंने करा हीर वाली, उससे धन आ गया, धनाने के बाद जी लग गया। जी लग गया। और फिर बड़े बड़े गाने कई दिए, जैसे हीर जाने आले, रुक जाइए सुने होगी आपने वो रागनी, वो फिर रिमिक्स करी, वो भी चली तगड़ी। ओके। तो फिर दौर फिर चेंज हो गया भाई। अपना चैनल कब बनाया? अपना चैनल एक बार मेरे दोस्त ने बनाया मेरे नाम से, पहले दिन उसके एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज थे। उस टाइम पे 1 मिलियन का कुछ हुआ नहीं, मेरा था 16-17 में बनाया था। उसने उसके तीसरे चौथे दिन 34,000 सब्सक्राइबर थे, 28,000 रुपया बेच दिया उसने। उस समय बोला मंजित भाई बेच दी, उसने 28,000 मिला, बेच दे। तो पैसे की वैल्यू थी। और फिर मेरे पास ठीक चल रहा था मेरा काम, बढ़िया दौर में आ गया था मामला। शादी कब किया आपने? शादी लगभग 9 में कर दी थी। 2009 में। काफी दूर आके करी। पहले ये जुनून था कि काम कुछ करना। नहीं, मेरे गुरुजी ने एक चीज बोली थी, बेटा शराब से और शबाब से बच जाना, जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। तो बचा जी, कभी नहीं उड़ जाने जी। मंजित भाई, जब आप मार्केट में आए जी, स्टार्ट बिल्कुल शुरू से जी, तब मार्केट में कौन कौन थे जिनका नाम था? काफी संगप्रिया जी थे, राजेश जी, संगप्रिया जी, नरेंद्र बलारा जी। और नरेंद्र जी आपके गांव से थे? मैं उनसे बात करूं, उनके बारे में बात करूंगा। आज वो नहीं है इस दुनिया में। जी जी, हरियाणा का बिग बी। जी जी बिल्कुल, मैं उनको हर बार बोलता हूँ, और थे भी।
हाँ लेजेंड थे, तो उनके साथ काम किया? काम नहीं किया, बाकी एक वो लगा लो आप, इत्तेफाक लगा लो या कुछ भी लगा लो। एक बार नरेंद्र बुला रहे, हमने पहली बार रिकॉर्डिंग की थी, मेरा दोस्त सादो सोनू, उसी दौरान की बात है ये। बुलारा जी थे जब, मतलब ये लगा लो 2099 98 उसी टाइम की बात है ये। तो बुलारा जी स्टूडियो में बैठे हुए थे, ओके। और मैं जाकर उल्टाया गया। मैं बोला यार नरेंद्र बुलारा जी बैठे हैं। मैं उस टाइम पर तो नू तो रिस्पेक्ट तो ना थी, नरेंद्र मायर नरेंद्र बैठे, वो तो एक बड़ा नाम था। हाँ एक नू होगी, देखो ये सीखते हैं जब पता चलता। उस टाइम पर तो नू बोला था यार नरेंद्र बुलारा बैठा, मैं नहीं जानता, मेरे बनाओ भाई, वर्षा में बैठे कुर्ता पजामा, एक लेजेंड अजीब से थे। तो सदाए धोले हाँ वो तो कुर्ता पजामा पहरे नू बैठे और बीड़ी पीने लग रहे, और मैं बढ़ते उल्टा चला गया। फिर नू बोला अरे कौन सा था, फिर राजेश मदीना जी भी वहां बैठे थे, वो आपस में उनके सह कलाकार रहे हैं। अरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नमस्कार जी ये वो तो यार हमने गाँव के जाने थे, हम तो बालक थे, वो लेजेंड सब देखा रहे। बोला अच्छा अच्छा, बोला किन का, मैं बोला जी उनका। अच्छा अच्छा बेटा ठीक है ना, और बढ़िया क्यों माँ जी एक दो गाने ही लिख रखे थे, वो गाना था लिख रखे थे मैंने उस टाइम पे। ओ नाजुक नाजुक हाथों से यूं छूट गया, दिल का शीशा खेल खेल में टूट गया। पहले ना गाने जो हिंदी सॉन्ग हुआ करते हैं, पंजाबी सॉन्ग हुआ करते, उनके ट्रैक के ऊपर कॉपी, हाँ उन्हें कॉपी हुआ करती। तो राजेश मदीना जी बढ़ के माइक पे, ये बुलारा जी आगे खड़े हैं तो किकर गाया जाएगा, हड्डियां काप गई। बोला भाई मैं नहीं खड़ा हो सकता, मेरे को ना गाया जा। तो वो गाने हमारे फिर राजेश मदीना जी ने गाए थे उसी दिन। ओके। हम बाहर लकड़े फिर वो गाने, फिर वो डिब्बा बंद हो गए, वो उस टाइप की एल्बम नहीं बनी थी उस टाइम पर, वो हमने वीडियो भी नहीं करी, मतलब खत्म हो गई, घराएं सुन। कितने गाने डिब्बा बंद हुए हैं आज तक? गाने बहुत ज्यादा डिब्बे, मेरा हिसाब से मेरे तो गिनती याद नहीं कितने मैंने गाने कर दिए। आयर गए, दूसरे खा गए भी लगा लो, और फिर वो बंद भी हो गए, शूट भी नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे। नहीं, जिन कंपनियां ने पहले खाया जी फिर वो दोबारा जब नाम आया, मार्केट एक और डाल का बूम आ गया, तब उनसे मुलाकात हुई तो हाँ कई दफा ऐसे भी हुआ है कि कई उन्होंने मुझे यही बोला था यार लंडूर है तू, तेरा क्या सौदा है। ओहो। तो फिर उनको ऐसा भी दौर लाया हूं मैं कि उन्होंने मुझे फिर फोन करा, मंजीत भाई क्या लल्ला डले, और मेरे पास सेव है फोन, और मैंने ये बोल दिया मैं कौन भाई जान गए। बोला अरे भाई फलाना बोलू, अच्छा अच्छा अरे कैसे हो सर, हम बताइए ना। बोला गाने करने हैं 2-3, अरे महा मैं तो लंडूर हूँ सर। जवाब दिया 4 साल बाद जवाब दिया मैंने, ऐसे ऐसे और भी जवाब दिए बहुत सारे। और एक बार छोटी सी बात कहनी नहीं चाहिए, बाकी अजय हुड्डा मेरा शागिर्द है, वो आपके शिष्य हैं? मेरे शिष्य हैं। तो एक दिन बोला गुरु जी आपके लिए मैं गाना लिखता हूँ। बोला अच्छा तू लिखेगा मेरे लिए गाना? बोला और क्या करो जी, मन नहीं लिखने पड़ेंगे, आपको हिट करता हूँ मैं। बेटे इसी सीजन में मिलते हैं हिट। जब मनोज चाड़ा गाना लिखा था, आपने लिखा? मैंने उनको जवाब दिया मैं बेटे क्या हाल है। फिर अगला तुत्तक वाला इतना ब्लास्ट था, वो फौज में था, वहां से फोन आया, फिर बोला गुरुजी कांग्रेचुलेशन। मैं सुन लिया क्या? बोला हाँ हाँ सुन लिया गुरुजी। तो मतलब वो चीजें भी कैसे संबंध हैं? अच्छे हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कई बार मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो आपके पैर दबाने लग रहा है। हाँ हाँ वो ऐसा था कि उसकी फिल्म आई थी, कोई पहली फिल्म थी, पंजाब के आर्टिस्ट के साथ थी। तो उस दिन थिएटर में से हम आए थे, फिर वो बोला गुरु, वो रोने लग गया था उस टाइम पे। बोला गुरुजी आज, बोला वो दिन याद आओ, क्योंकि जब पहली बार अजय आया था तो उस टाइम पे उसने ये बात बोली थी कि भाई मैं जाटा का छोरा हूँ गुरुजी, मेरे तो करके काट देंगे, छोरी का हाथ नहीं ला सकता। मैं बोला तू आने वाला स्टार है। कैसे मिले थे वो आपसे? अजय मेरे गाँव में ब्याह रखा है, बटे हुए है, बलारा का बटे हुए है। और तो उनकी जो मतलब अंजू है वो मेरे साथ पढ़ती थी, फिर शादी वादी हो गई उनकी अजय के साथ जो भी है। फिर काफ़ी टाइम बाद अपना डॉक्टरने वाला हिट हो रहा था गाना। तो जब 10-11 में, शायद 11 में 10 में मेरे पास वो घर पे आई थी अग भाई नूनू, फिर उनकी मतलब मम्मी भी वो घर पे आए थे। बोला भाई एक बार नंबर दे दे भाई, उतरा जीजा मांगा है। ओके। मैंने नंबर दे दिया। फिर अजय का फोन आया, फिर बोला जी मैं छुट्टी आऊँगा, और मैं अपना मतलब गुरु मानू, मतलब मानू है, मतलब आपने देख के सीखा हूँ जो भी है। और तो मैं एक मिलना चाहूँगा आपसे। मैं कोई बात नहीं आप आ जियो, और जब मिलते हैं फिर वो छुट्टी आज, फिर मुलाकात हो गई। फिर वो
बट ये वाला भी सिस्टम खत्म हो गया मेरा, उसका गुरुजी लाड़ा भी फिर हम अच्छे दोस्त हो गए बहुत तगड़े। साथ में काम किया कभी? साथ में पहली एल्बम हमने इकट्ठे करे थे, उसमें अजय को थोड़े थोड़े एक दो रोल भी करवाए मैंने जो स्टार्टिंग में। भाई अजय मेरे से पिटाई बहुत है। ओहो। हाँ मतलब अजय के मैंने देखो, मैं पीठ पीछे की बात है भाई, मैंने अजय को अब भी स्टारडम पे भी थप्पड़ मारे हैं तो उसने मेरे को पलट के जवाब नहीं दिया। अच्छा। हाँ तो वो चीजें उसकी जो तारीफ है वो करनी चाहिए। मतलब अभी ओके। पीछे अभी की बात है, 2 4 5 महीने पहले भी एक कोई आर्टिस्ट थी, वो उसको तू तड़ाक से बोल रही थी, तो फिर मैंने उसको धमका के एक थप्पड़ मार दिया था। मैं बोला तेरी गलती है जो इस तरीके से तेरे से बोल रही है। आप उस चीज को इतनी दूर रखो ना कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। वो 10 बंदों के बीच में तू तड़ाक बोल रही, तो वो चल की बात है, कुछ नहीं बोला ना। वो उससे पहले भी ओला में पटोला जब गाना आया था, जब भी शायद उसने हुक्का हक्का पी रखा था, उसकी लाल आंख थी, मैंने सोचा जिन्हें दारू पी रखे, मैंने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया था उस टाइम पे भी। मैं बोला इतना शर्म नहीं आती। तो अभी पीछे कई तरीके के लोग होते हैं। अभी मेरा अजय का गाना भी आया था, शायद आपने देखा हो, शीशा। जी 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 जी। तो उसमें भी कईयों ने मुझे भाई ये चीजें बोली, मंजीत भाई आपके शॉर्ट काट दिया अजय ने, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कोई बात नहीं, मेरे काटे ना तुम्हारे थोड़ी काटे हैं, घर की बात हमारी। घर की बात है, कोई बात नहीं। मैं काट दी तो काट दी यार। वो मतलब देखो पता क्या होता है कि उसकी लेखनी में आपको क्या अच्छा लगता है? लेखनी तो देखो ऐसा है, वो डीजे टाइप के गाने बनाता सारे, और वो तकरीबन बहू आकर भाभिया का दौरे रहे। उसके अलावा वो ज्यादा उधर इंटरेस्ट लेता नहीं, क्योंकि फौजी आदमी है शुरू से वहीं रहता। मतलब उसकी लेखनी तकरीबन होता है। लेखनी के मामले में मैं कहूँगा तो केडी द बेस्ट है, मतलब हरियाणा में उससे ऊपर। केडी के साथ किया? नहीं केडी के साथ किया नहीं, बाकी भाईचारा अच्छा है, भाई राम राम अच्छी है, मेल जोल अच्छा है। हाँ मेल जोल अच्छा है। अच्छा, कौन रह गया जिसके साथ करना चाहते हो या ये मन में है यार वो? हरियाणा में हाँ, मेरे हरियाणा में बताओ। हरियाणा में सिंगर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा। जैसे कि मैं डायरेक्शन करता हूँ तो केडी भाई के गाने हैं वो मैंने डायरेक्शन कर रखे हैं, मॉडल नहीं आया हूँ तो। बाकी तकरीबन एक भी सिंगर ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर मैंने मॉडलिंग नहीं ना करा। कुछ मन में है? नहीं मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ हुआ नहीं है। तो बाहर, यहाँ से बाहर बस मैं चाहता हूँ तो सर, मैं गुरुजी के साथ एक गाना है, मेरा इच्छा है गोविंदा जी के साथ मेरा गाना, चाहे डायरेक्शन में आ जाए चाहे हीरो में आ जाए, मतलब जुड़ना चाहिए ना, चाहे मेरा उठ एक रोल आ जाए उनके साथ, बस ये इच्छा, बस लास्ट, और कोई इच्छा नहीं रही। ये इच्छा। हरियाणवी फीमेल मॉडल कोई ऐसी जिसके साथ ये मन हो कि भाई इसके साथ रह गया यार, या करना है या करना चाहता हूँ? नहीं ऐसा किसी के साथ मन है नहीं। अच्छा, इस पूरे करियर में कौन वो फीमेल कलाकार रही जिसके साथ काम करने में बड़ा मजा आया? माही, एनएस माही। आप माही जियों का परिचय एक बार प्लीज हमें दें कि भाई माही जी कौन? माही बॉम्बे से हैं और वो हरियाणा से गए हुए हैं, और मेरी ऐसे फोन पे बात हुई थी एक बार, जी जी, काफी टाइम पहले किसी गाने में मेरा नंबर था। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब पहली बार फोन की उन्होंने, फिर मैंने इग्नोर सा किया क्योंकि मैं ज्यादा बातचीत करता नहीं था जैसे। हाँ जी। तो फिर फोन आ गया, मैं बोला हाँ जी बोलो। फिर एक दो बार फिर ऐसे ही मैं स्टूडियो में ऐसे ही बैठा हुआ था, फिर फोन आ गया, बोला मैं बोल रही हूँ यार ये तो फोन पे फोन कर रही है। तो फिर बातचीत होती स्टार्ट हो गई, तो बातचीत होने लगी। फिर फोटो वगैरह उस IMO एक ऐप होता था, उस पर वीडियो कॉल पे बात हुई। मैं आप आर्टिस्ट क्यों नहीं बनना चाहते? बोले नहीं नहीं मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे ये यार वो। माँ करेंगे, मेरे से बात करवाओ। फिर उनकी मम्मी जैसे टीचिंग वीचिंग करती थी बॉम्बे में वहीं पे, तो फिर उनसे बातचीत हुई। फिर मिलना जुलना हो गया, मैं बॉम्बे चला गया था, फिर मिलना जुलना हो गया। फिर मैं बोला करवाओ ना गाने वाने, इनके क्या चक्कर, ये भगवान ने इतनी सुंदर दी है तो ओके। करो ना, क्या दिक्कत है? फिर मेरे ही साथ काम किया उन्होंने, किसी के साथ काम किया ही नहीं। जी जी, तो हाँ, उनके तो साथ बाउंडिंग अच्छी रही? बाउंडिंग अच्छी रही। गाने जो भी गाने हमने किए वो सारे हिट है। हेली में भी वही है, तुत्तक वाले गाने में भी है। तो आगे उनके साथ देसी ब्रांड नहीं, वो उन्होंने छोड़ दिया, मना मतलब वो हो गया क्योंकि बीच में 1-2 साल मेरी अपेंडिक्स की नस फट गई थी आपकी? हाँ 2022 में जब कोरोना के इंजेक्शन लगे ना, तो मेरी नस फट गई थी। तो फिर एक आदमी का मूड होता है, भाई घर वालों ने भी कैंसिल वो मना कर दिया उनके, भाई नहीं अब नहीं करना। तो फिर मैं अब अलग आर्टिस्टों के साथ काम करता हूँ। जी। किस मेल आर्टिस्ट के साथ काम करके मजा आया? एज ए मॉडल, एज ए सिंगर? देखो मेल तो वैसे तो कोलैबोरेशन तो मेरी अजय की हुई है वैसे तो, लेकिन वैसे किसी आर्टिस्ट के साथ मेरा वैसे कोलैब हुआ ही नहीं? कोलैब नहीं हुआ है। सिंगिंग के मामले में TR के साथ मेरा अच्छा हो रहा है मामला।
ये टीआर कौन सा? ये टीआर म्यूजिक। ये जीआर वो पानीपत वाला है, टीआर रोहतक वाला टीआर तरुण वो पांचाल। हाँ वो छोटा भाई की तरह है, उसके साथ मजा आता है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे सारे गाने तकरीबन उसी से करवाता हूँ मैं। ये रोहतक में, रोहतक, हाँ हाँ, गवाना रोड पे, इस पे गोवाना रोड पे टोल प्लाजा के पास है जी, उनका तो स्टूडियो। उसके साथ मेरा तकरीबन अच्छा मजा रहा है जी। अच्छा, जैसे आपने अब कोई गाना बना लिया, जी 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 फाइनल प्रोजेक्ट रेडी कर दिया, जी जी जी। तो अब किस तरीके से डील होती है कंपनियों से? कैसे लेके जाऊं, क्या दिखाओ, क्या डिमांड रहती है? सर अब तो पवन भाई बहुत ही आसान सिस्टम हो गया, पहले तो बहुत मुसीबत होती थी। पहले तो हमारा कैसेट बस में लगवाते थे, फिर वो बस अगला पे वो वो लेता, कंपनी वाला भेजता, फिर वो नंबर होता था लेके, फिर वो सिस्टम होता था, पर्ची देखते थे, भाई उसने भेज रखी या ले भाई पकड़, जब जाता था। अब तो सीधा व्हाट्सअप कर देते हैं, ऑडियो तैयार होते हैं डम्मी। नहीं, मान लो आप फाइनल, आपने एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया, जी जी जी, शूट कर लिया, एडिट करके एक गाना तैयार करके हाँ जी पेन जी ड्राइव में कैद कर लिया, जी जी। आप कंपनी के पास गए, तो अब किस तरह से डील होती अच्छी होती है अब डील, अब समय बदल गया है? लाखों में बिल्कुल। एक अभी सुनती मेरा एक गाना है हट बैंड की तेरी, वैसे टाइटल तो आपको अजीब सा लगेगा हट ये, बैंड लेकिन की तेरी, हाँ ये सुनाना प्लीज। ये है सुना दे किसकी बैंड की तेरी? जिस्म की होती भूख मने, जिस्म की होती कि भूख मने मैं कोठा ऊपर होता, मैं कोठा ऊपर होता, जे झूठा होता प्यार मेरा, जब झूठा होता प्यार मेरा, ना आख्या में पानी होता, ना आख्या में पानी होता, खुद चीटिंग करगी धोखेबाज और गलती काटेगी मेरी, गलती काट गई मेरी। चल हट बहन की तेरी, चल हट बहन की तेरी। ये जो हट बहन की तेरी है ना, अपने देखो हरियाणा में एक नॉर्मली शब्द बोला जाता है, ये कोई गाल नहीं है। जैसे कि आप एक नॉर्मली बोल देते हैं हट यार, हम कई बार अपने दोस्त को भी गाली देके बोलते हैं, क्योंकि एक उच्चारण होता है अपना हरियाणा में, एक प्यार भरी जो होती है, अपने दोस्त ने बनाया साले आ जाए यार, ये है बहन की तेरी कब, हाँ हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, बहन की तेरी कुछ भी हो सकता है। बाकी गाना अच्छा चल रहा है, ये कब आने वाला है? आ चुका है, बहुत अच्छा, इंस्टा पे अच्छा अब चल रहा फिलहाल चल रहा है, है। हाँ ट्रेंडिंग में अच्छा चल रहा है, और यूट्यूब पे भी तगड़ा चला, बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स। किस चैनल पे है? ये मौका म्यूजिक पे है, ओके, अभी 10 दिन पहले रिलीज हुआ है। ठीक है। अच्छा, पांचाल साहब, मैं ना एक दो सवाल करूंगा, बिल्कुल, आप 10 आपको 1 to 1 एकदम से जवाब देना। जी जी जी। मंजीत पांचाल का हरियाणवी फेवरेट सिंगर, यूके हरियाणवी, पर वो क्यों? वो देखो मैं आज से नहीं, तरनाव है वो ज्यादा, वो इसलिए? तरनाव नहीं, वो है अच्छा सिंगर है रियल में। देखो राजू पंजाबी जी तो एक लेजेंड है, वो मामला है, लेकिन यूके हरियाणवी को कम मैं मत शुरू से पसंद करता हूँ। कम मत आपको। हाँ, क्योंकि हरियाणा में जब तक किसी को उसका पता नहीं था ना, तो उस टाइम पे अच्छा गाता था वो। हरियाणवी फेवरेट राइटर? केडी। केडी का एक नंबर में नाम क्यों ले दिया? केडी लिखता, उसकी लेखनी बहुत अच्छी है। उसका गौ माता का सॉन्ग सुनो, अभी बदमाश सॉन्ग आया था वो सुनो, मैं केडी के तकरीबन गाने सुनता हूँ। जी, आपने कभी ये केडी की बताता हूँ, सॉरी आपने केडी का जिक्र कर दिया, एक ये भी इत्तेफाक बहुत अच्छी हिस्ट्री। देखो काफी पुराना आर्टिस्ट, मतलब काम करते होगे तो कईयों की हिस्ट्री है मेरे आगे, वो आपकी जर्नी में आए हैं, वो स्टार बने ना जो कई, जैसे कि मैं केडी भाई का बताता हूँ, कईयों की जर्नी देखी है मैंने, रामकेश भाई की देखी है, केडी भाई की देखी है, सबकी देखी है। इससे सबसे मेल जोल है। हाँ मेल जोल सबसे प्यार अपना, मेरे किसी के साथ वो नहीं है। केडी भाई एक टाइम था जब मैंने डॉक्टरी वाला गाना हिट हो चुका था मेरा उस टाइम पे, तो मैकवी जी रसोई में बनाते थे म्यूजिक, रसोई थी वहां पे म्यूजिक बनाते थे। फिर उन्होंने एक छोटी सी दुकान ली तिकोनी सी, वहां पे अपना सिस्टम नया लेकर आए, वो थोड़ा बहुत भी मार्केट में नाम हो गया था डॉक्टरी की उससे, और थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो केडी और शायद उस टाइम पे गजेंद्र भाई भी उनके साथ थे, और एक अपने एकेडमी चलाते हैं अपने पुराने आर्टिस्ट गुलिया जी, नरेंद्र गुलिया जी, वाह, वो थे गजब। गजब। ये केडी के साथ था, तो केडी ने एक रुमाल यहाँ लटका रखा था ऐसे, एक सिर पे था, और एक तरीके के कपड़े डाल रखे थे, और ये मतलब ये ऐसे करने लग रहा है। मैं बोला यार अब हरियाणा तरक्की करेगा, ये आगे हाँ कुछ ऐसी कुछ चीजें थी ना भाई, हरियाणा उसमें बोलने लग रहा था कि इस तरीके से। मैं बोला भाई हरियाणा अब तरक्की करेगा। मैं बोला यो बंदा बाहर का है यार, हरियाणा का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, क्योंकि इसने गेटअप ऐसा बना रखा था, थोड़ा सा डैडी सी भी और टाइप की हल्की हल्की आ रही थी, हरियाणा रुमाल। बोला यो बाहर का भाई, हरियाणा से फैशन भी अलग तरीके का, यहाँ से रुमाल एक अलग से लटक रहा, और यहाँ पे भी कुछ अलग सा बन रहा था स्टाइल से, मतलब कुछ कुछ करने लगा। मैं बोला भाई हरियाणा तरक्की करेगा भाई, यो छोरा बैठा हुआ कार्रवाई जी। फिर थोड़े दिन बाद एक मेरी छोरे छेल सिविल एल्बम आई थी टी सीरीज में, उसके हरियाणा में बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगे थे। तो रामकेश भाई के ऑफिस पे ये तकरीबन इकट्ठे रहते थे,
तो मैं रामकेश भाई के, और रामकेश भाई मैंने जबरदस्ती लेके चले, बोला भाई चलो ना ऑफिस में, नया नया ऑफिस बना, आ जाओ चलेंगे। तो मैं वहां गया तो एमडी और केडी वहीं मिले मैंने, केडी भाई वहां पे जो पानी लेके भाई ही लेके आता केडी। तो मतलब वो चीजें मैं देखने लगा, तो वो ही छोरा है, वो रुमाल रुमुला रोमल वाला, मैं यार ये तो वो ही छोरा है। फिर मैं बोला कौन है, मैं बोला भाई यो क्या करे रामकेश थी, बोले यो रैपर है। ये हमने उस टाइम पे इतना रैप रूप का रैप का ना करा था क्या रैप का ना करा। मैं अच्छा अच्छा मैं समझ गया। मैं कितना भाई हो, बोले यो दनोद दा काम था जेन जिले में, मैं तो वहां इसने बाहर का दूसरे देश का ला रहता। तो वो चीजें देखी वहां बेरा पट्टा। तो रामकेश भाई से भी जैसे भाई उनके गुरुजी हैं रणबीर जी बड़वासनिया, बड़वासनिया जी के साथ मेरी एल्बम है। ओके, मेरा एक गाना है, उन्होंने जिंदगी में एक ही गाना करा, वो मेरी एल्बम, वो कौन सा गाना? वो मेरे गाने के याद को ना कुछ है भाई, तेरी याद आई, कुछ इस तरह का गाना था। गाया था उनने? गाया नहीं था, वो हीरो थे उसमें। ओहो, और वो पहली एल्बम थी जिसमें वो हीरो बने थे शायद। फिर रागनियों का दौर जाने लग रहा था। रामकेश भाई उस टाइम पे कुर्ता पजामा पहन के हम जब रिहर्सल कराया करते हैं उनके गुरुजी के साथ भी, मैं तब मॉडल उस टाइम पे आ चुका था, 2-3 साल हो चुके थे। तो रामकेश भाई उस टाइम पे चौखट पे खड़े रहा करते, गुरुजी याद मिलने आया करते, रणवीर जी याद है। तो मेरे को वो भी यादाश्त था। फिर भाई का गाना हिट होया हट जाता उपाचे में, फिर पता चला, फिर उन्होंने बताई मंजीत भाई उस टाइम पे आया करते, आप गुरुजी के लिए प्रैक्टिस कराया करते। तो वो चीजें फिर जर्नी तो होती है भाई यार, ये चीजें जैसे भी बुण की देखी। जैसे मासूम है, मासूम को पहली बार मैं स्टूडियो में ले गया, क्योंकि विकास मेरा अच्छा दोस्त है, कॉलेज टाइम में मैं गोड कॉलेज में पढ़ता था। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब 3 साल इकट्ठे पढ़े हैं। तो उसने नु बोला था मंजीत भाई मेरा भाई का गाने का कीड़ा। ओके, तो सपना स्टूडियो जो मैम है वहां मासूम को पहली बार मैं लेके गया था, सैनी साहब वाले में, सतपाल सैनी वाले, पतला सा था, यो कुर्ता पजामा पहन के मेरी गेला गया। फिर बोला एक गाना था, जित ढूंगा धोती सिर पे खंड का था सीधा साबाना, कित गया हमारा हरियाणा, वो मासूम पे मैं करवाने लग रहा था। फिर वो गाना फिर यो नया था, पहली बार आया था, तो आवाज भी बच्चे जैसी थी। तो फिर माँ बेटा तू मेहनत कर, फिर करवावांगे तेरे। फिर वो चौरी ने गाया था गाना। अच्छा, ये ना जैसे आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को काफी दिनों से आजकल देखने लग रहे हो, जी जी, हर महीने एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ है, फलाना लड़न लग रहा है, वो उस तरह। और आजकल कंट्रोवर्सी सिंपल नहीं होती, मेरे हिसाब से माँ बहन की गाड़ा शुरू हो नहीं गलत है। देखो आज तक मेरा इतिहास, मतलब आज तक इतिहास तो क्या, मैं एक जब तक मेरी जर्नी देखोगे, मेरा आज तक किसी के साथ कंट्रोवर्सी मिलेगी नहीं। गाने हिट कराने के लिए नहीं नहीं, मैं ये करता नहीं। वो जो पता है क्या होता है, देखो मैं एक चीज मैंने कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा मुझे 2-3 बातें गंदी लगी थी। जैसे मैंने डांडा भाई के गानों पे रील बना रखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनके गानों पे रील नहीं बना रखी। 2-3 गाने भी पीछे आए थे, मारुति उस पे मेरी रील है, एक दो पीछे भी आया था उस पे मैंने रील बना रखी है। ऐसा नहीं कि केडी भाई के गानों भी बना देता हूँ मैं, लेकिन मुझे उसे उनकी एक ही बात अच्छी नहीं लगी थी, जब उन्होंने ये बोला यो कुछ अटक रहा है, कुछ ऐसा डायलॉग फंस रहा है, कुछ ऐसा, वो चीजें मुझे गंदी लगी। क्योंकि देखो किसी भी ओहदे से सीनियर है केडी भाई, आप उनके बारे में जो ऐसे भी कहा आपने कंट्रोवर्सी कर रहा है कुछ भी, लेकिन वो एक वो होना चाहिए, दायरा होना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए जितना। गाने कटे अभी पीछे, जी जी जी, हरियाणवी जो सॉन्ग थे, जो गन कल्चर के गाने थे, जी जी जी, बदमाशी टाइप के, वो कटे। आपने भी कभी कोई बदमाशी सॉन्ग किया है? मैंने बदमाशी गाने किए नहीं, तकरीबन मेरे से 2 ही गाने टी सीरीज में करवाए थे, वो भी एक तो मैंने बहुत साल पहले किया था, और एक गाना मेरा बदमाशी का शायद टी सीरीज में है, वो दी एंड के नाम से। ओके, कटे नहीं, वो कटा नहीं, बच गया वो। अच्छा, जब टी सीरीज तो सेंसर करवाती है ना, कटे जब रोले मचे, जी जी जी, गजेंद्र फोगाट ने कटवा दिए, फलाना ने कटवा दिए, उसने कटवा दिए, आपकी क्या राय रही इसमें? क्या लगा, किसने कटवा दिए? देखो पता क्या होता है, कटवाना किसी की हिम्मत नहीं होती गाना कटवाने की। सबसे बड़ी बात तो आज मैं कहूंगा आपके कैमरे के उससे, किसी की पहली बात तो कोई गाने किसी के क्या कटवाएगा, लेकिन गाना किसी का कोई नहीं कटवा सकता जब आप लोगों का इक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है। जब एसोसिएशन होगी ना तो आपका क्या, आप कुछ भी कोई भी गाना आएगा तो एसोसिएशन से बात करेगा। आप बोल रहे हैं भाई गजेंद्र ने कटवा दिया या किसी ने कटवा दिया, जिसका भी नाम आया है, तो जब एसोसिएशन होगी ना तो किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली एसोसिएशन को बोलेगा भी आपके ये आर्टिस्ट हैं और इनके गन कल्चर के गाने हैं, क्या करना है। फिर एसोसिएशन बात करेगी अब ये गाने डिलीट होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि एकता में बल होता है। मतलब सेंसर इस तरह से होना चाहिए, हाँ, मतलब जो चीजों को मैनेज करे। देखो मैं बताता हूँ, अभी आप बॉम्बे जाओगे ना काम करने के लिए जी, तो वहाँ एक आर्टिस्ट कार्ड बनता है जी, तो आर्टिस्ट कार्ड बनेगा ना तो आप आर्टिस्ट हो तो ही काम कर सकते हो वहां पे। अगर एसोसिएशन ने किसी भी लोकेशन पे जाके उसको पकड़ लिया ना काम करते हुए बगैर आर्टिस्ट कार्ड के,
तो वो फिल्म भी बंद है, कभी रिलीज ही नहीं हो पाएगी वो फिल्म। ओके, तो ये सिस्टम है। आप फिल्म, आपके पास वो आर्टिस्ट कार्ड है? हाँ जी हाँ, मेरे ये पास क्या कहाँ बनता है? मेरा प्रोड्यूसर कार्ड है जी वहाँ का, बॉम्बे का, और मेरा बना हुआ है। मतलब आपने अपना क्रिएशन जो है वो पास करवा रखा है मुंबई जी फिल्म जी जी, सेंसर बोर्ड हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे पास है, मतलब ऑनलाइन भी है सारा सिस्टम उसका। अब पता क्या होता है कि जी एसोसिएशन बननी बहुत जरूरी है हरियाणा में। जैसे अभी ये गाने वाला बोल रहे हैं, वो गाना काट दिया, उसका काट दिया, आगे भी कटेंगे जो भी कटेगा, लेकिन एक एसोसिएशन हो ना सर, एक मजबूती होती है। कोई किसी का कोई गाना काट ही नहीं सकता, क्योंकि है ना, अब चलो कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री जी ने आते ये गाने उड़ा दिए, तो अगर यहाँ एसोसिएशन होती तो एसोसिएशन से तो बात होती ना, उनके जो कर्मचारी होते हैं, ऐसे गाना डिलीट हो ही नहीं सकता। और जब एसोसिएशन होगी तो वो चीज सेंसर पास होंगे, गाने रिलीज होंगे, आर्टिस्ट होंगे, वो चैन सिस्टम चलेगा। अब लाइट वाले के पैसे नहीं मिल रहे, अब स्पोर्ट वाले के पैसे नहीं मिल रहे, वो कह रहे 10 दिन में डालेंगे, 15 दिन में डालेंगे। अगर एक एसोसिएशन हो ना तो यहाँ पे हर चीज ठीक हो जाएगी। कोई किसी का खा नहीं सकता। खा ही नहीं सकता सर, शूटिंग बंद हो जाएंगी। अब लाइट वाले के एक के पैसे नहीं दिए तो दूसरा शूटिंग वाला लाइट जाएगा। एक कैमरामैन है, उसकी पेमेंट रख ली, वो 1 मिनट में सब एसोसिएशन हो गई तो एसोसिएशन में बोलेगा जी मेरी पेमेंट नहीं मिली वहां पे, वो एसोसिएशन सब कैमरामैन टीम तो वही होगी ना। जैसे कि सिंगर, हम अब सारे सिंगर इकट्ठे हो गए भाई, एक अमाउंट रखा जाएगा, आपने आपके औकात के हिसाब से बेशक गाना गाओ, 20,000 से कम नीचे गाना नहीं गाओगे आप, समझ रहे हो ना बात? एक बाउंडिंग रख बाउंडिंग रख दी भाई, 20,000 से नीचे गाना नहीं गाओगे, ऊपर आपके जितनी औकात है ना उतना गाओ। करोड़ ले लो। अब 1500 2,000 रुपए के गाने कर रहे हैं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री एक हुई थी ना, वहां पे चले जाएगा, कहाँ चलेगा काम? कगार पे है, इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पे, क्योंकि बहुत सारी। लेकिन लोग कह रहे हैं हमने तो बूम कर दिया बूम industry। नहीं, सुनो मेरी बात, मैं एक नए लड़कों को भी कहना चाहूंगा सर, पता क्या होता है, मैं कगार पे क्यों कहने लग रहा हूँ, क्योंकि एकदम स्टार बन जाता है, वो एक ही गाना हिट होता है, और वो हिट गाना हो जाता है ना, तो वो एक स्टार दिखाने वाली जो फीलिंग होती है ना, स्टार दिखाने वाली, उसको गाड़ी भी चाहिए, फिर उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। आखिर में क्या होता है, वो एक ही गाना चलता है, उसका अगला गाना नहीं चलेगा, तो वो किस्त विस्त कहाँ से आएंगी? वो नीचे गिर वो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो नए लड़कों को मैं ये कहूंगा भी, एक गाना चल के किसी की बातों में आके चौधरी ना बनो, चौधरी मत बनो, गाड़ी मत लो, ये फलाने ड्रामे मत करो, बाउंसर रख रही है, ये रख रही है, नहीं, लिमिट में रहो, तो आप आगे चलोगे। क्योंकि ना देखो, अब नई नई कंपनी आ रही, वो एकदम से वो दिखा देती है उसको, वैनिटी गाड़ी, फलाना गाड़ी, छतरी वाला, ये वाला, नहीं, आप जमीन से जितना जुड़े रहोगे ना उतना कामयाब तो होगे। उनको बताएं कि भाई बेटोड़ा हम शूटिंग कर रखी हाँ है। देखो, मैं आज भी वैसे था, और अभी मतलब स्टार्टिंग से ये चीजें हमने देखी। मैं, आप किसी से भी पूछ लेना, मैं कभी डिमांड नहीं करता मुझे जूस दो, फलाना दो, वो मुझे एक वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मैं बोला अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं जो भी है ना पानी से गुजारा कर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मेलिटी। अच्छा मजिद भाई, जैसे ना अब भी पहले की तरह कभी शूट कर लेते हो, चल रहा गांव में करेंगे? हाँ गांव में तो मतलब गाँव करे हैं। अभी एक गाना था मेरा, आ रही है पर्ची मिल की, आ रही से पर्ची मिल एक की, छुला दे रही। एक छुला दे रही, वो भी मैंने खडवाली गांव के पास किया था, लेकिन भीड़ भड़ाका बहुत तगड़ा हो गया था वहां दुखी पे, कर ले। दुखी कर लिया था सर। वो दुखी होने की वजह से थोड़ा सा आर्टिस्ट नो हो जाता है, क्योंकि ना फिर बोला भी नहीं पेड जाता। लोकेशन ढूंढते हैं। हाँ बस ये रीजन है, क्योंकि ना वहां पे किसी को बोला तो जाता नहीं, और मंजीते भाई खोए बात डाल दिया, फिर उनको बोला थोड़ी जाता है, वो प्यार है उनका। अच्छा, एज काफी हो गई है, बहुत सारे तो अधेड़ हो जाते हैं इस उम्र में। जी 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 वो बिल्कुल दे बगाजा हैं, काले जी धोले और लड़का साहब हो जाए। जी जी। कैसे मेंटेन किया खुद को? बस मैंने पहले भी, मेरा एक तो मैंने जिंदगी में एक ही चीज बताई है, मैं सबको बोलता भी हूँ यार, नशे ना करो। नशे मत करो, और दूसरा ना अपनी 24 घंटे की जिंदगी लगा लो, सोना और जागना, उसमें से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालो। और जिसने अपना खातर नहीं काटा ना, एक बात बताओ, अगर आप इस शरीर को दुखी नहीं करोगे ना, तो ये आपने दुखी कर ये दिया। आपने दुखी कर देगा। मैं सुबह या शाम को जिस टाइम पे मैं सुबह का तो मेरा फिक्स है, मैं एक्सरसाइज करे बगैर रहता नहीं। ओके। सुबह मेरा देखो, इवनू कह देते हैं तो बहाने होते हैं। अब एक नू बोलते हैं भाई मजदूर है, दिहाड़ी करने वाला, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है यार, वो 500 रुपये कमाता है, वो ना 15 रुपये तो लगा ही सकता है अपने शरीर पे, नहीं तो वो शरीर माँ बहन कर देगा उसकी। आप 2 केले तो खा ही सकते हो, बिल्कुल। जरूरी नहीं आप सेब खाओ, जिसकी जो औकात है, जो फंस जा, जो फंस जा। सुबह है ना फ्रूट से आप शुरुआत करोगे ना, आपका दिन देखना कैसा हो जाएगा। अच्छा। आप 2 केले खा लो या 1 सेब खा लो, जो जैसा भी चीज का जो भी होता मंजित जी, आपने ना जिक्र करा आपके गुरुजी शर्मा जी के बारे है। में। जी जी जी, आजकल कहाँ है वो एक्सपायर हो गए, वो स्वर्गवास हो गया उनका काफी टाइम पहले। जी जी अब जी। वो मतलब उस टाइम पे बुजुर्ग ही थे, लगा लो भाई। मेरी तो वो वैद भी थे, देसी वैद। देसी वैद थे वो। मैंने बताया था ना, नजले की दवाई वगैरह लेने के लिए गए हुए थे, और तो वो वैद भी थे, और लोक संपर्क विभाग में फिर वो मतलब
जॉब भी करते थे जैसे। ये जो इतने साल का कैरियर रहा, जी जी जी। कितने सेटिस्फाई हो, खुश कितने हो? देखो एक बात बताऊं मैं, जो आपका पसंदीदा काम होता है ना वो आप करते हो ना तो उसमें मजा ही अलग है। अगर मंजीत पांचाल एक मॉडल नहीं होता है, मैं अपने आप को आपको मैं ज्यादातर मॉडल ही कहूंगा, जी 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 क्योंकि जी आपने मॉडलिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जी जी ये जी सही है। जी बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बेस्ट। अगर एक मॉडल नहीं होता, एक सिंगर नहीं होता, जी जी जी। एक डायरेक्टर नहीं होता, प्रोड्यूसर नहीं होता, हाँ मैं तो समझ क्या गया, इस होता? लाइन से दूर होता, तो क्या होता? मैं आर्मी में होता। आपने ट्राई किया? ट्राई किया था और पहली ट्राई में फिक्स हो गया था मामला। मेरे साथ के 3 जने लगे थे। ओके, आप भी लग गए थे? हाँ मेरा भी काम सारा सिस्टम हो गया था और लेकिन गए नहीं? सेटिंग, हाँ मेरे बाल बूल कटिंग वटिंग भी करवा ली थी मैंने और मेरे लाडू लुड्डू भी बट गए थे? मन गए थे, मतलब ले जाने के लिए गूंद गांद वाले। तो बड़ा भाई वो ऊपर रोने लग रहा था, तो उन्होंने बोला छोटा है वह इब्बत 10वीं करके इब्बत ये थोड़ा ऊपर आना है, इब लाग गया उड़े जाके रखिए। फिर मैं ताला मार दी मैंने, मेरी इस लाइन में आना जरूरी था। बेस्ट फ्रेंड कौन है इस लाइन में? बेस्ट पक्का यारी? देखो यार, यार तो मेरा अजय हुड्डा रहा इस लाइन में सबसे ज्यादा, मतलब एक कभी बोलेंगे। झगड़ा हुआ है? और पार झगड़ा? झगड़ा तो बहुत तगड़ा हुआ है, अभी इस गाने बाबत भी हो गया था थोड़ा बहुत। कौन से? ये जो मतलब कईयों ने उकसा दिया था ना, ये जो बहन की तरी? नहीं नहीं वो वाला जो शीशा? शीशा गाना आया था, उस टाइम पे भी हो गया था। मैं बोला ये कहन कौन के काम क्यों करवाया करे तू, चले सारे मेरे रोल काट देता है, मैं बुलाया क्यों था। फिर बोला क्या हो गया गुरुजी, बोला मैं तेरी लिपसिंग लगवा दी, ओके। तो ये हटवा देता। गाया किसने वो? लोग किसने, वो सुरेंद्र भाई ने गाया था, सुरेंद्र रोमी भाई ने। ओके, सुरेंद्र जी हो गई। आप अपने लिरिक्स कभी सुरेंद्र जी से भी करवाए? नहीं लिरिक्स नहीं करा, सुरेंद्र भाई के गाने बहुत किए मैंने। सुरेंद्र रोमियो भाई का मेरा अच्छा लाड प्यार, हम क्रिकेट खेलते हैं ना अभी। हो आजकल वो लीग चल हाँ रही है। लीग चल रही थी, वो हमारे साथ में, हम दोनों भाई साथ में खेलते हैं और साथ में ये रहते ना हैं। एक दूसरे किस्म की लाइन है। जी 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 इस लाइन में ना रोज नई नई बात सामने आओ, नई कंट्रोवर्सी, नए विवाद। जी जी। मंजीत पांचाल का कभी कोई विवाद ऐसा जो चर्चित विवाद रहा हो, विवादों में कभी ऐसे नू एक तरफा नाम वही घूम गया, भाई मंजीत ने नू कर दिया, मंजीत का ये हो गया ऐसा? सर पता है क्या है, मैं पवन भाई आपको बताऊं, मेरी कोशिश ये रहती है मैं उनसे बचता हूँ। नहीं कभी हुआ? आप नहीं तो हुआ बचने की आज, कोशिश क्यों आज की? बस बचने की बात यही होती है कि कोई है ना, जैसे भी कंट्रोवर्सी करनी होती है तो मैं इस गाने में भी कर लेता। मेरे पास बहुत फोन आए। हम हाथ रे साथ हाँ न्यूज वाला के भी फोन आए, कई हैं अपने जो इंटरव्यू दे दे। इंटरव्यू भाई वो गाना का यो क्या कर दिया भाई, आपके साथ गलत करा भाई आपके चेले ने भाई, यो सारे शॉर्ट काट दिए, नो कर दिए। तो मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया उनकी। मिले हो लास्ट टाइम कब मिले थे अजय हुड्डा जी से? बस अभी चलता है, मिलना जुलना तो होता रहता है भाई। भी 5-7 दिन शूट वूट की मेरी एडिटिंग चल रही है, मैं यहाँ पे एडिटिंग चल रहा था, वो भी शूट वूट करके आया था मैं। 4-5 गाने इकट्ठे करे, 2-3 दिन लगातार शूट था उसमें 15-20 दिन हो गए जब इकट्ठे थे। ओके, अच्छा मंजीत जी, जैसे फिर लाइन वाली उसी बात पे हाँ हाँ यहाँ बताओ। चर्चाएं रहती हैं, जी जी जी। तो कभी प्यार व्यार कोई लड़की लाइफ में एकदम से नू? देखो लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है। देखो कुछ ना कुछ को वो बोलते हैं ना, बोला एक कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ महिला का हाथ होता है। देखो जब बिल्कुल एक काम की इस लाइन की बताता हूँ मैं भाई, जब इंडस्ट्री में बिल्कुल ऐसा दौर आ गया था, भाई सिस्टम सा थोड़ा सा वो डगमगाने लग गया था, तो माही ने मेरा रियल में साथ दिया गया एज ए फ्रेंड के नाते। ठीक है भाई मेरे साथ गाने करना, कभी भी मेरे से नो नहीं बोलना कि भाई पेमेंट वगैरह के बारे में कभी वो नहीं डिस्कस करना, तो वो चीज़ें रही है। और लाइफ पार्टनर होता है वो, उसका तो साथ होता ही होता है मैडम का। ओके, तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। वो कितने बड़े हो गए? एक बेटा है वो 13 साल का हो गया और एक अभी 2-2.5 साल का हुआ है। ठीक है, तो क्या सलाह है उनके बारे में? सलाह वो अपनी मर्जी से जो करेंगे। जैसे मेरा इच्छा इस लाइन में आने की थी स्टार्टिंग से, तो मेरे भाई दादी ने मेरे को सपोर्ट किया था, बाकी तो काके ताऊ चाचा ने सारे ने मेरे मारे हैं। रकड़ा पड़ गया। हाँ मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, तो मतलब उस तीनों कह दिया करते भाई जो कर बाबू घूमने फिरने जा रहा है, बोला छोरा तो बोला कलाकार बन गया, बाबू और ने भी रहा नहीं, छोरा कलाकार हो गया। फिर मेरा ताऊ नंबरदार था, तो उनती कह देते भाई छोरा तो बोला पूरा फुल नाचा छोरी है। तो फिर मेरा ताऊ ने मेरे मारे, तो कख ताऊ वाले बालक थे वो धमका दे, बोला तू के यो नाचा उड़े नू और फलाना दिखड़ा। फिर मेरी माँ भी नू कहती, बोला रे बेटा क्यों के काम पकड़ दिया तूने कि तू कर का है ये। मैं बोला तुमने कर दिया तो कर दिया, मैं पाछा ना हटूं। इसके अलावा कोई और बिजनेस?
ना बस यही अपना भगवान की दया से अच्छा मामला है। और एक पार्लर मैंने किया था, वो बंद कर दिया। वो रोहतक में ही किया था? हाँ हाँ, रोहतक में जी साइड बिजनेस जी बाकी। जी जी जी। अच्छा, जैसे ना कलाकारी लाइन ना एक अलग दुनिया की लाइन है। जी जी क्या भाई कलाकार है वो सॉफ्ट दिल का होता है, जी कलाकार प्रेम करता है, वह कलाकार अच्छा होता है। जी जी। इस पे आपका क्या विचार है? देखो, आजकल का तो दौर ऐसा हो गया कि शौक में हीरो बनते हैं, लेकिन पहले का स्ट्रगल होता था। जैसे कबड्डी में देख लो, कबड्डी में कोई वीआईपी आदमी। कबड्डी जा है वो गामाड़ा का खेल है, और गामाड़ा का भी गरीबा का खेल है। हाँ बस वो, अमीर तो क्या ना खेल रहे हाँ भाई, स्ट्रगल नॉर्मल वही से बता करा रहा हूँ मैं। हाँ। जो बंदा नीचे से उठ के आएगा ना, तो वो उसको हर सिचुएशन का पता है। मैं स्टार्टिंग में जैसे भाई मेहनत करता था, तो वो दौर देखा, घर पे काम होया करते, छप्पर होया करता यार, वो भी 95 में पड़ गया था, बाढ़ में फंस गए। बाढ़ में फंस गए। दूसरा घर में 100 रुपया किराए में रहे वहां पे। फिर देखता था, सबसे छोटा मैं था, भी क्या हो रहा है, मैं कुछ ऐसा करूंगा, बस सिस्टम चेंज कर दूंगा। वैसे बहुवकपुर गांव आपका जी जी जी। रोहतक जिले का हिसार रोड का 10 किलोमीटर पे, हाँ बस बोल लगा लो। अगर बहुवकपुर गांव है। देखो सच्चाई बताऊं ना, अगर मेरा गांव नहीं होता ना, तो मैं कलाकार नहीं होता। गांव का क्या रोल रहा है इसमें? गांव का हर तरीके का रोल है। मेरे जो साथी दोस्त थे, कभी भी उन्होंने मतलब ये महसूस डिमोटिवेट नहीं किया? डिमोटिवेट नहीं किया, और कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया भाई यो कोई और है। दोस्ती ऐसी निभाई, जितने मेरे दोस्त थे, मैं किसी को खाना खा लिया था, वो दोस्ती थी मेरी सबके साथ, हर हर जात के साथ। अगर जात पात हुई कभी? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं। मैं जाटों के घर में सोया हूँ। मैं चमारों में चला गया तो चमारा में अपने मैंने वहां पे रोटी भी खाया सो गया। खाया गया। दोस्ती रही है, मतलब वो दोस्ती रही है, मतलब तगड़े वाली। तो गांव ने सपोर्ट की है, पूरा मतलब टांग नहीं खींची? टांग नहीं खींची मेरे को तो ना, मतलब कबड्डी खिलाड़ी है, वहां टांग मेरे के को चपट गया एक हूं। शरीर अच्छा हो गया था, मेरा बॉडी अच्छी शरीर, मतलब गांव में भी आप जिक्र करोगे, जितने भी सोनू सानू भाई हैं, जो फौजी भाई के लेके ले गए, तो सोनू फाइटर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पूछना मेरा शरीर कैसा था जी। सोनू और भाई मेरे तेनों पूछा रहे थे, भाई क्या खाओ है। ओके। ऐसा शरीर गांव में बनाया मैंने। आपके गांव में ना, जैसे हमने जिक्र कराया भाई, हमेशा लेजेंड प्लेयर रहे हैं, जैसे भाई विक्रम बलारा मास्टर, या फिर भाई गौतम थे, खैरा था, बिल्कुल फिर ऋषिपाल, फौजी, बंटी, सारे तगड़े रहे। बिरड़ा किसके नाम ले वो कम सारे बढ़िया। लेकिन अब जैसे अंकुर हो गया, हाँ सिल्लू मनीष हो गया, शिल्लू हो गया, छोटे छोटे बालक गजब। और शिल्लू तो नो मान लो भाई आउटस्टैंडिंग, उसका तो जिक्र ही नहीं रहा। ना बिल्कुल, मैं सारे मैच देखूं भाई। तो बता दो, और हमारे गांव का आए हो, बताते हो कभी? हाँ मतलब गांव का क्या, पीछे से पता नहीं मैं कहाँ था, रेवाड़ी जा रहे थे अभी हम 5-4 दिन पहले। भाई साहब राम राम, मंजीत भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। आप भगवतपुर से हो ना? जी। क्यों मेरे गाने में नाम लिया और मैं गाँव का, तो वो कई बोला भाई सिल्लू भाई भी आपके गाँव के है ना? हाँ मेरे गाँव के हैं भाई। क्या पसंद है उनका सिल्लू का? सिल्लू भाई के तो यार देखो, सबसे बड़ी चीजें तो मैंने उनकी एक अच्छी लगती है, कई बार मैं देखता हूँ, जैसे वो कई बार मैच तो छूट जाए मेरे शूटिंग उससे, लेकिन ऐसा मामला हो रहा है कि जैसे वो स्क्रॉल करते आज कबड्डी आ जाए, मेरा भी आप करोगे ना, तो आपका कबड्डी ऊपर आ लेगी। और बताओ मेरे फोन में यूट्यूब पे। जी जी। और तो मैं देखता हूँ जिस तरह की बार, एक तो उनका मैंने बहुत चीजें ये अच्छी लगती है कि वो इतना बड़ा प्लेयर हो गया, और वो झुकता है ना, नरम बालक है। नरम नहीं, वो झुकता है। मैंने एक दिन खुशी भाई है ना, वो खड़े थे ग्राउंड में, तो सिल्लू आया तो पैरा का हाथ लगाया, बड़े की रिस्पेक्ट करता। हाँ वो मैंने देखा है। अभी पीछे से पता नहीं कौन सा था, किसी ग्राउंड में थे वो, अपने बढ़िया कौन से थे यार, कैचर हैं, हम उम्र है उनके भी पैरा का हाथ लगाया था। हाँ वो बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और फिर सिल्लू एक वो यूं कर जो यूं मारा है ना पट पे, गेर हड्डा, वो तो तगड़ तोड़ कैर मचाव है, कैर। और मैं गांव में जा रहा हूँ, जब टीवी चलता पा रहा है, मेरा भाई देखता पा रहा, मैं देखा रहूँ, तकरीबन इनके मैच देखता रहूँ। जैसे ना मंजीत भाई, अब तो दुनिया में नाम है सिल्लू का, गजब। तो आप भी बहुवकपुर के हो, कहीं ना कहीं वर्ल्ड में खून में कबड्डी है। हाँ बिल्कुल, हम छोटे से खेले भी। हाँ, और सिल्लू का अगर कोई तोड़ ढूंढना हो भाई, सिल्लू खड़ा है सामने कैच सेट में, और उसका तोड़ ढूंढना है, तो कैसे ढूंढा जावे भाई? फिर तो ना कबड्डी चेंज करनी पड़ेगी। ये क्या हो गया भाई साहब? हो क्या कि भाई वो एक भी रेडरी सा बता दो जिसने जब तोड़ देनू करके जो गया वो पकड़ लिया। हाँ। दो भेजने पड़ेंगे भाई, ऐसा हो रहा है। मतलब एक टाइम पर दो रेडर भेज दो,
यार मैंने तो देखे वो यार सुल्तान कितना बड़ा रेडर है, हाँ और वो क्या नाम लुद्दर भी है, ये इतने बड़े बड़े मैंने सुना है इनके। अरे वो तो नाम ही नहीं छोटा मैंने नू देखा कि सुल्तान भाई तो मतलब है ना ठहना, मैं सुल्तान का ही फैन हूँ, ना, वो तगड़ा जी, वो तगड़ा, मैं रियल में फैन हूँ उनका, सुल्तान भाई का। उन भी जब पे घेरने अड्डे यार, तो फिर मैंने सोच हम जकरा कर मैं बोला यार सिल्लू 2 रेडर भेज दो रेडर कट्टे भेज एक जना छटका और एक बात देखो ना भाई, जो भी रेडर जा ना वो सिल्लू का ना रहे है, उसने नू लागा भाई यो है जो है मतलब उन्होंने तो समझते नहीं कुछ, वो सिल्लू को ऊपर नू रहे नू नू, तो भाई 2 रेडर भेजने पड़ेंगे, सिल्लू का तोड़ी और कोई तोड़ को ना जोटा भाई मारा भाई, ऐसा नहीं है, बढ़िया। अच्छा अब मैं उल्टा आप वाली लाइन पे आ जाऊं, सिंगिंग पे। जी 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 मंजीत भाई अभी लेटेस्ट एक कुछ दिन पहले 2 दिन पहले 16 तारीख को ही अपने कैथल में एक शो था जहां बब्बू मान जी आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। शो में झगड़ा रोड़ा, पब्लिक क्राउड जो है काबू से बाहर हो गया। अच्छा। और वो शो बीच में छोड़ के चले गए। अच्छा। अभी ऑस्ट्रेलिया में मासूम शर्मा गया था उड़े, शो हो नहीं पाया क्योंकि वो 4-5 घंटे लेट हो गया। लेट होने के बाद क्राउड जो है वो चिंगर गया और गाड़ू गलोच आपस में हुए हैं और वो भी शो छोड़ कर आया, बांह दिखाई, कई चीजें हुई। आपने देखी वो चीजें? नहीं, मैं उसको देख नहीं, क्योंकि मेरा 2-3 दिन का लगातार शूट चल रहा था, वो चीज मैं देख नहीं पाया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखो भी बब्बू मान जी का तो मैंने पता नहीं वहां पे क्या कुछ मामला है, लेकिन मासूम का एक मैंने वो क्लिप्स भी तो देखी थी, उन्होंने करा था हाँ हट फद्दू कुछ ऐसा था, उसके बारे में मतलब पूरा पता ही नहीं चल पाया उस चीज के बारे में। अगर ऐसा हुआ है तो देखो अब इसके तो पूरी तय तक ये देखना पड़ेगा भी गलती किसकी की है मामला। एक कलाकार को इस तरह के वर्ड, कलाकार को सिर्फ इतना यो जो शब्द है थोड़ा सा वो नहीं करना चाहिए। वो बार बार कंट्रोवर्सियों में आते हैं, ऑन द स्टेज लोगों को गालियां देते हैं। इस पे कलाकार, आप भी एक कलाकार हो तो क्या देखो मेरे को तो एक चीज सिखाई गई है, मैं एक कलाकार हूँ, जो मैं शूटिंग करता हूँ ना तो वहां पे मुझे ये भी बोलेंगे इसको घंटा नहीं आता, क्या करने लग रहे हो, लेकिन मुझे अपनी मर्यादा में रह के ही मैं अपना काम करूंगा। कभी हुआ ऐसा? हाँ बहुत सारी शूटिंगों वजह से शूटिंग करते थे हम गांव में पहले, अभी तो नहीं होता, अब तो वो पहले दिनों बेजिक्रा कर थे, बोला भाई ये भी मेरे बेटे बड़े बड़े बाल करके आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पसंद करते थे इतना ज्यादा वो मामला भाई। और कड़े गायो छोरा या पैंट तो यार ठीक ठाक पहन ले, मतलब वो सुनती थी और वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे, इग्नोर कर देते, वो इग्नोर करनी पड़ती है। अब देखो पब्लिक है ये, देखो आपको कुछ चीज पसंद है, दूसरे को मैं पसंद हूँ, तीसरे को हीरोइन पसंद है, चौथे को आपका पहना हुआ पसंद नहीं है, तो अलग अलग लोग हैं, हर कोई दाल नहीं खाता, सब कुछ भुगतना पड़ेगा। देखो सुनना पड़ेगा आपको जो बोले। हम कलाकार हैं, हम हर किसी को ऐसे जवाब नहीं दे सकते। आप कमेंट भी पढ़ते होंगे, हर गाना आता है जब आपका अभिमन्यु जब चलता है इसके नीचे आता होगा पवन भाई उसका इंटरव्यू ले लो यार, यो के फद्दू के बोल रहा है, ये फद्दू शब्द है ये, तो ये वो आपके नीचे आती होंगे कमेंट वगैरह। तो हर तरीके के लोग हैं, सबको थोड़ा सा। स्टेज जैसे हरियाणा में आजकल खूब होने लग रहे हैं, पहला स्टेज कौन सा था? स्टेज शो तो मतलब पहला तो मेरे गांव में कराया था मैंने, स्टेज शो किया। हाँ अपने आप ऑर्गेनाइज किया? हाँ वो वहां पे कोई ऐसा मतलब पहले तो जो तकरीबन वो होते थे, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब मैं डांस सिखाता था ना तो बोले जनवरी 31 तारीख ने क्या करा गुरु जी, नया साल आओगा, नया साल मां डीजे लगवा दो। ओके बोला फिर उस वो तो 250-300 रुपये लेगा, मैं फूक देंगे ना, कर लेते हैं आपस में तो 20-20 रुपये जो आया करता मैं भैया तो मेरी कीमत नहीं थी, डीजे कर लो। तो फिर हमने उसमें जो स्कूल था उसमें वो लगवाया, गांव में जो एंट्री होते स्कूल, हाँ लेफ्ट है बड़ा स्कूल, उसमें पढ़ा हूँ मैं। तो वहीं पे हमने स्टेज वहां पे वो माइक वो लगवा दिया, स्पीकर और वो लाइट वाला डीजे वाला करवा दिया। रोहतक तक सुंडाना ओ बहुत गणे आगे, पहली बार डीजे ऐसा बाजा था गांव में, आया नहीं था जी सा के मैंने कर रहा हूँ, मैंने उम्मीद नहीं थी इतने लोग आ जाएंगे। कल की पार्टी वो लाइट लूट इसी ला दी, रो इतना भूडी कल की माच गई, डीजे बगाने बाज रहे उड़े, और वो फिर इतने लोग आ गए, हमने वो नहीं बेरा था। पहला वो था, डांस किया था। फिर उसके बाद बहुत घने शो करे हैं। बेस्ट कौन सा रहा? मेरा सबसे बेस्ट था बॉम्बे में। कितना क्राउड था? बहुत ज्यादा। क्राउड को जैसे भाई लोग हुटिंग भी करते हैं, सब कुछ होता है, उनको कैसे रोका जाए? देखो पता क्या था, पहले आपको माहौल देखना होता है किस टाइप का माहौल है।
भाई क्या चाह रहे हैं, यंग हैं, बूढ़े हैं, भाई लुगाइयां हैं, माता बहन है, तो वो सभ्य तरीके से गाने करने पड़ेंगे, क्योंकि मसाला बहुत सारा मेरे पास, मैंने इतने गाने कर लिए, पिटारा भरा है। पिटारा भरा पड़ा है। और मुझे ये पता भी अब जवान जवान है तो मैंने किस टाइप के गाने करने हैं। अजय हुड्डा के अलावा दूसरा कोई शिष्य? शिष्य तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अपन मार्केट में मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका दिल से साथ दिया है। अच्छा, अब नया आ गया कोई मार्केट में? जी जी आज भी हरियाणा में लोगों के पास पैसे नहीं है सिंगिंग के लिए, बिल्कुल। गाने वालों के लिए, या कोई कम लिख रहा है, मसाला ले रहा है, वो नुए अंडे बेचारा। जी जी सब नहीं बताऊं मेरी स्टोरी, मेरा फलाना, जी, मैं जी। धक्के मार दिए, मैं उड़ता आ गया, मैं नू हो गया। आपके पास भी आते तो होंगे क्योंकि आप पुराने हो। बिल्कुल, फोन आते हैं, सारी चीजें हैं, और मेरा जितना सहयोग होता है मैं कर भी देता हूँ। लेकिन पता क्या हो रहा है आज के टाइम, क्या हो गया कि एक प्रमोशन नाम की चीज ऐसी आ गई कि एक अच्छा कलाकार होता है ना, वो भर नहीं पा रहा है। तो आपने कभी प्रमोशन लगाया? नहीं, मैंने आपने कभी भी ऐसे प्रमोशन का कभी वो नहीं करा। मतलब आपके गाने के धक्के की जरूरत नहीं है? मैं धक्के वाली वहीं पे आने लग रहा हूँ ना। अभी क्या होता है कि जब YouTube को कंपनी जब इतने पैसे लगाने लग रही है ना, तो वो प्रमोशन, अब मैं उसी बात पे आना रहा हूँ, वो अपना प्रमोशन, अपना गाना इतना महंगा लिया, लगा लो भाई 4-5 लाख, 10 लाख, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए गाने पे लगा दिए, तो वो भाई उसको चलाएगी, प्रमोशन तो करेगी, तो वो प्रमोशन करती है। लेकिन आज नया बालक, नया सिंगर आ रहा है, तो उस पे कोई पैसा ही नहीं लगा के राजी, क्योंकि स्पॉटिफाई ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए, अगर वहां सर्चिंग नहीं तो गाना नहीं चलेगा। तो आपका कहने का मतलब यो है भाई, नया खातर आज भी बात उड़े खड़ी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, भाई आप लो अच्छे हैं, भाई जो भी अच्छे सिंगर चल रहे हैं लो, उनको अच्छी बात है, लेकिन एक जो अच्छा सिंगर गाता है, आज प्रमोशन का जमाना, आप उसको भी बड़ा बना सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन होता है, अगर उसकी आवाज लोगों तक जाएगी, वो सुनेगी, तो तभी तो अच्छी लगेगी। एक आवाज कभी और किसी की भी थी, मासूम की भी एक दिन नई थी, वो भी सब नए थे, सब नए थे, पांचाल मैं भी नया था। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी जो भी नए अच्छा गाते हैं जैसे, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। कभी राग नहीं गाई? नहीं, रागनी नहीं गाई कभी, गढ़वे बंजू पे कभी नहीं गाई। वैसे स्टेज पे गाया? हाँ, स्टेज पे वैसे अपन भगवान की दास से आज तक कोई भी स्टेज अपना फ्लॉप नहीं हुआ है। जी। तो मंजीत भाई, मंजीत पांचाल जी मैं कहूँगा, बल्कि प्रॉपर, आज इत्तेफाकन हम मिले, बस और बस काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी, और मैं इसको पॉडकास्ट भी नहीं कहूँगा, ये हमारी आपसी बातें थी। आपसी बातें थी, तो एक वो होती ना, जो बात आपने दिल से पूछी हमने दिल से बताई, कोई बनावटी लिखी भी नहीं आपने बात शायद। जी जी, मैं कभी लिखता भी नहीं। सारी खुल के बताई, और जो भी आपने जो भी और भी पूछेंगे तो ऐसे चलता रहेगा, आपको मजा आता रहेगा ऐसे। जी। ये बाल लास्ट टाइम कब कटवाए थे? लास्ट मैंने एक गाना करना था आर्मी का, जी। फौजी का गाना था कोई, और मैंने बाल भी कटवा दिया, वो गाना भी नहीं हुआ। ओहो, मुँह कटे? हुआ कट गए, क्योंकि मैं ना कोशिश करता हूँ, मेरे जितने भी गाने देखोगे ना, मैं कभी भी ये नहीं करता कि यार मैं उसमें बनावटी लगूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस एक्ट में घुस जाऊं। बहुत सारे गाने आप देखोगे मेरे, भाई अभी पीछे एक गाना आया था भोले का, उसमें भी मैं मतलब ऐसे ही बिल्कुल गरीब सा बना हुआ हूँ, नाचे से टोटा इस टाइप का था। कोई सैड सॉन्ग आता तो मैं उस टाइप का डाडी डूडी को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, तो वो मैं करेक्टर में। मंजीत भाई, जैसे ना अपना पांचाल समाज लोहार जिसको बोल रहा गामा में, जी, जी, उस जर्नी से आपका सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको पूछूंगा, ये मान ली मैं आ गया, जी जी, अब मैं बोलूंगा भाई कि हमारा पिंडजिया गाना है, अपने गाना है, और पिंडजिया की बड़ाई करनी है, जी जी, ब्राह्मण समाज की बड़ाई करनी है, सैन समाज की बड़ाई करनी है, अग्रवाल बनिया की बड़ाई करनी है, जाट्टा की बड़ाई करनी है, ये गाना तो क्या रहता है? आप YouTube पे जाना, मेरे 10 गाने तो जाटों के मिलेंगे। हो मैं तो घना कसुता जिद्दी सुहो जाट भोले, ओके, लेक जा हरियाणे में तू चाल भोले, हो मैं तो घना कसुता, यह भी आता जिद्दी जाट भोले मैं लेकर जाऊंगा। तो मुझे एकला पांचाल समाज नहीं देखता, मुझे पंडित जी भी देखते, मुझे जाट भी देखते, मुझे ब्राह्मण भी देखते। ये जो मंजीत पांचाल बना ना, सारे समाज ने मुझे मंजीत पांचालों के लिए कुछ गाया? नहीं, पांचालों के लिए आज तक मैंने कोई गाना नहीं किया। क्यों नहीं गाया? वो रूस के दो? नहीं, वो रूसने वाली बात है कुछ नहीं है, पर मैं बताता हूँ क्या होता है। एक प्रोड्यूसर होता है ना, वो वहां पैसा लगाता है जहां उसको थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ आए। एक अपनी जो ये अपना एक रुतबा होता है जाट का। ये मैंने नहीं, साउथ की एक फिल्म आई थी रामचरण RRR, देखी थी? बिल्कुल। उसमें भी जाटों का जिक्र था।
RRR RRR में एक स्पेशल जाट शब्द उसमें भी था, और जाटों की कहानी सुनी भी है मैंने। अच्छा तो जो बिकता है ना वो चलता वो है। चलता है। कुछ मन में है अभी ये करना रहेगा यार, ये करूंगा कुछ कुछ एक बड़ी फिल्म की इच्छा है मेरी, हरियाणवी पृष्ठभूमि पे या कुछ बाहरी? हरियाणवी। बॉम्बे में तो मैंने सीरियल वगैरह में बहुत सारे काम मिले, मैंने किए ही नहीं। ओके, साइड फिल्मों में भी काम, साइड मतलब रोल होता सैड है, रोल मिलता हीरो, रहता वो भी भाई, नहीं किया। हीरो के दोस्त का। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने किया नहीं। बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब बनना हीरो है। बनना हीरो ही रहना जब तक रहेंगे, और उसमें भी अगर बड़े होंगे तो वो कैरेक्टर। यार एक बात है ना, रजनीकांत जी आज भी हीरो हैं, तो क्या दिक्कत है? जो 70 साल के हो रहे 70 साल के वो आज भी हीरो आते हैं। आज तो मार्केट में बहुत कुछ आ गया। नए बाल लगा के नए सब बाल लपेटे लगवा उड़ लेंगे, गए अभी क्या? तो बाल है अपने, असली है हमारे तो। फिर असली है, फिर नकली लगवा लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन कैरेक्टर रोल भी वो आने वाले टाइम पे जब उम्र के हिसाब से फादर का भी, जैसे अमिताभ बच्चन जी भी ढल गए, संजय दत्त भाई सर भी ढल गए, तो वो उस तरीके से आप भी ढल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कभी झगड़ा हुआ है मार्केट में किसी के साथ वैसे विदाउट कैमरा, पता लग गया भाई, किसी को नहीं पता चला लेकिन हुआ झगड़ा है। genuine वाला? एक बार हुआ था ऐसे। मेरा जब वो तुतक वाला गाना चल रहा था ना, उस टाइम पे मैं GR में था, जी। और मैं जैसे घर वाला माहौल है वहां पे, तो मैं जैसे सो के और सीधा बाथरूम में चला गया ऐसे, और मेरी शर्ट मैंने शर्ट डाली थी, वैसे मैंने शर्ट नहीं डाल रखी थी, तो उसके बटन मेरे से टेढ़े वेढ़े मुड़ गए होंगे नींद में, मैं बाथरूम में चला गया ऐसे। और मैं जैसे बाथरूम में से आया ना, तो मेरे फोन से एक बंदा, नाम तो नहीं लूंगा मैं उसका, तो उसने मेरे फोन से ना फोटो खींचकर फेसबुक पे डाल दी, मेरी ही फेसबुक पे। नहीं समझे आप? जैसे भी अपन नॉर्मल कहा लोग आपका ही फोन में आपकी आईडी हाँ लॉगिन मेरी है। आईडी लॉगिन है, और उसने ऐसे ऐसे करके, मैं आ रहा हूँ, फोटो खींच के और अपने गाने का लिंक डाल दिया। ओके। दोस्तों मेरा गाना है देखो, भाई का गाना है देखो, और ये है वो मेरे फोटो ऐसे नींद में ऐसे मैं आ रहा हूँ। तो बड़ा गुस्सा उठा। तो मैं आया, तो मैं बोला वो पानी लेगा ये यार, वो पानी लेगा भाई एक, और फिर मैं देखो आज क्या चल रहा है, फेसबुक का तो कीड़ा तो होता आप ही था। फ्रंट में दिखे। मैंने खोल ली, उस बस 700 लाइक आ रहे, ओके। और मैं देखा मैं यार मेरा फोटो कितना वायरल होगा, फिर मैं लगाया तो यार आड़े का है, मेरी सारी नींद ने सब कुछ उखड़ गया, मैंने फटाफट डिलीट करा। डिलीट करके फिर मैंने देखा, मैं पहले वो गाना देखा मैंने किसका है, वो वही था, और उसमें लिख रहा है भाई का नाम लिख कर उसका इसका गाना है, फिर वो चीजें मन में बोला अच्छा। तो अच्छे वाली लड़ाई हुई। अच्छे वाली का मैंने वो बुलाया, मैं इधर आ जा, वो फोन पे बात करने लगा, तो मैं इधर आ, फिर वो आया, मैं बोला इधर आ, मैं तो पागल है, मतलब मेरे कैसे फोटो खींच कर सोशल मीडिया वगैरह मेरे को लोग नु बोल रहे हैं भाई क्या होगा, ये कैसी हालत होगी, क्या मामला, कौन सा न्यू गाना बीमार तो ना हो गया है, क्या हो बीमार तो गया? नहीं है, न्यू गाने का कुछ अपडेट है क्या, मतलब इस टाइप की बात। तो मैं कमेंट आगे गणे, मैंने उसको 1 मिनट में फिर उसको मैंने थप्पड़ मार दिया फिर वहां पे गुस्से में। फिर उसने 2-4 बंदों को फोन कर दिया, गुंडे बुलाए। गुंडिया के पास, जिनके पास फोन कराया ना, जैसे गुंडे तो नहीं कहूंगा मैं, वो उसके भाईचारा, उसने तो गुंडे बुलाने की उसके कोशिश। हिसाब से वो गुंडे ला लो, और जिनके पास उसने फोन करो मेरा अजीज दोस्त, अच्छा वो उसको मरवा होगा यार। उसको फोन कर दिया, इसने बोला यार वो मंजित पांचाल नहीं, उसको ये नहीं पता था मेरा अच्छा दोस्त है, और 4-5 साल पहले इसका गाना भी कराया था मैंने। तो उन्होंने बोला भाई नू मंजित पांचाल मेरे मारे आ जाओ, बोला भाई बहन जिंदा नहीं जाना चाहिए, नू गाल गुड़ दिए कैसे, तो मैं ठीक है भाई। फिर वो बोला मंजित भाई दी कुछ कह देना तना मैं काट दूंगा भाई अपना वो। ओके। और बोला वही उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ गई, और बोला उड़े आऊं मैं। उसका मेरे तरफ फोन आया, बोला मंजित भाई क्या झगड़ा कर रहा है, मैं तेरे को मेरा पटा न, बोला उसका उल्लू का मेरे दौरा फोन आता तेरा मारने का, अरे अड़े रही है मैं जाइए मत ना कितने वहां हूँ। स्टारडम वाली फीलिंग कभी आई? नहीं मैंने उसको अपने ऊपर होने नहीं दिया कभी भी। कैसे रोका? हीरो यार, मैं तो 26 साल हो गया, गा वो सब कुछ गा गया। ये तो हीरो वाली फीलिंग जैसे। देखो पागलपंथी तो ये लेके आती है, जो स्टारडम होती है ना, ये पागलपंथी ये अपने आप नहीं आती, लोग करवा देते हैं इसको, बुलाते हैं जब उसको VIP ट्रीटमेंट देते हैं, अगर आपके ऊपर वो सिर चढ़ गई ना फिर आप खत्म हो जाते हो। लेकिन मैंने वो उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया, मैंने अपने परिवार को देखा हमेशा। ठीक है। बहुत सारे गाने आए हैं दूसरे लोगों के, जी सभी कलाकार साथियों के गाने आए जी। कौन सा गाना ऐसा लगा जो सुपर हिट रहा है, लेकिन अगर ये लगा अगर इसको मंजीत 5 साल करता तो यार ये और भी होता गजब, दूसरा का कोई गाना? एक मन रामेर भाई का एक गाना है, थारी भाभी लाड लड़ाए जा, कुछ अच्छा गाना हो गजब वो मेरा नू था कि वो गाना मैं बैठाऊं कसूता और तोड़ हो जाए, और तोड़ हो जाता है इसने, मैं मतलब अच्छा गाना लगा अगर मन वो थारी भाभी लाड मतलब इस टाइप का वो बस साथ रहे जा यार। हाँ वो साथ रहे जा यार का वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा अगर जी। और वो मैं मेरी इच्छा थी कि वो गाना
मैं करता था अच्छा, और अच्छा करता है आपकी जर्नी का कोई सा गाना रहा यार, यो नहीं करना था, यो करना नहीं। कई तरीके गाने हैं जो पिंच होता है, ये गाने मैंने नहीं करने थे। बहुत सारे गाने हैं, वो तो नाम भी भूल गया मैंने, बहुत सारे गाने ऐसे गलत हो गया, गलत हो गए वो। अब कैसे चूज करते हो? चूज नहीं, कई गाने ऐसे भी हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, वो हिट हो गए। ओके। घुंघरू टूट टूटने का जाएगा, खतरा, वो मैं करूँ था वो, युग के मेरा अच्छा पवन दोस्त गिल रहा। के साथ। हाँ, घुंघरू टूट जाओगा, हाँ। पवन गिल का नहीं था भाई, वो उसका था राठी का, जग राठी नहीं, वो अपने डायरेक्टर साहब कुलदीप राठी, वो भाई ने कराया, वो यूके ने मुझे भेजा था। फिर एक गाना आई, वो मैं बोलूँ तो क्या, जिंदगी है झंड बैठ चौथ वो भी मेरे पास आता, वो भी मैंने मना कर दिया। ये बहनचोद वर्ड से देख हाँ, के। वो बहनचोद तो नहीं बोलेगा, बहनचो बोल रखा है उसमें भाई, कल को अगर कुछ दिक्कत है तो बहनचो बोल रखा है, वो बहनचो, तो वो भी मेरे पास आया था। फिर वो भी फिर ये विचार किया, अगर वो गाना होता तो मैं इस तरह से डांस करता। मंजीत पांचाल तो एक डांसर है। हाँ, बस वो ऑन द सेट होता। वो एक बार एक पीछे इंटरव्यू आ रहा था रणदीप हुड्डा भाई का, बोला ये है ना सनी भाई वैसे तो साए रहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, खामोश नहीं, और कैमरा ऑन होता है ना, पता नहीं इसमें क्या मात्रा आ जाती है। तो मेरा भी ये रहता है, मैं वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, पर कैमरा ऑन होता है फिर मेरे में भी मात्रा ही आ जाती है, लगा लो। फिर खींच कर डांस हो मैंने, तो मैं पीछे नहीं हटता, और लास्ट टेक होने के बाद फिर मैं वहीं सो जाता हूँ। जी। ऐसा कोई गाना जिसको दोबारा करना चाहते हो? हायर डॉक्टर ने। दोबारा करोगे? यस, पक्का जी। ऐसा कोई गाना जो जिंदगी से डिलीट हो जाना चाहिए, बाय नेम? नहीं, बस एक गाना था मेरा, वो नाम उसका वॉइस ऑफ कंपनी में है कि टैम कार्ड ला दूंगी, कुछ इस टाइप का गाना, वो मैंने बाद में बहुत पछताया उस गाने। कोई दिन इस जीवन में से, इस 26 साल की जर्नी में से वो दिन डिलीट हो जाना चाहिए? हाँ, हैं बहुत सारे दिन, ऐसे दिन तो कई आए हैं मेरी जिंदगी में, वो नहीं आने थे यार। वो आने नहीं थे, क्योंकि मैंने है ना बहुत सारी तगड़ी, मैंने बताया ना भाई, मेरी नस फटी जब डॉक्टर ने बोल दिया था अभी 6 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिर भी मैंने माने नहीं, मैंने बोला नहीं करूंगा मैं। 4 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास पहुंच गया था बॉडी स्ट्रक्चर लेकर, बोले यार तू मना किया था तेरे को, माँ जी मैं जिम नहीं छोड़ सकता, ये जीवन है। हाँ, जीवन है। मैं फिर वो मेरी वो देख के बॉडी स्ट्रक्चर, बोला यार खुद एकदम से किसी को आई लव यू बोलना है, अपने किसी दोस्त को, अपने परिवार वाले को, अपने किसी सह कलाकार को, मतलब यार वो माँ को। जी। मैं अपने देखो फादर तो 2018 में कैंसर से चले गए थे, और माँ से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता इस धरती पर, कोई भी है। माँ तो माँ है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। और उसके बाद तो मतलब वही वाली बात है, देखो बहुत सारे प्यारे हैं, बच्चे भी प्यारे हैं, भाई भी प्यारे हैं, मैं अपने भाइयों से भी इतना प्यार करता हूँ। आज भी आप गांव में जाओगे, रोड पे ये पूछ लेना कि मंजीत रोज गांव में आता है जिस दिन फ्री होता है। नहीं, ये भी बात है, एक रागनी में कही है भाई, भाई जैसी चीज जगत में होती नहीं कोई प्यारी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये लगा लो, छोटा सा घर था, आज 2-3 मकान वहां ले रखे हैं गाँव में, वो सब भाइयों के लिए अपना। गांव में जाते हो? बिल्कुल, सीधा सबसे मिलना। हाँ, सबसे मैं मेरे ताऊ का भी रोटी खा लूंगा, सब का रोटी खा लूंगा, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है अब तक भी। अगर मैं वहां से परिवार से आपके अलावा कोई इसी लाइन में? नहीं, कोई नहीं, मैं इकलौता हूँ। और किसी का कीड़ा नहीं जागा? कीड़ा नहीं, सब का है, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे तो डरे हैं कि यार घबराऊं, कहते को ना एक का कीड़ा जागा था तो बुलाओ कैसे? नहीं, अभी कोशिश है। अभी मैंने अब सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरुआत है। मेरे बच्चों को अगर इंटरेस्ट है तो आओ भाई, मोस्ट वेलकम है। अब तो प्लेटफॉर्म है। हाँ, अब तो मैं खड़ा कर दूंगा तुम लोगों ने, या किसी के पास भी खड़ा कर दूंगा, तो मना भी नहीं करे। अब तो टेम है। वो घसियारा टेम तो हमने देखा, हमने देख लिया। वो जो हमने मेहनत करी है। और आजकल जो लड़कों को मैं तो ये कहूंगा, कंट्रोवर्सी में करो आप कंट्रोवर्सी, जो अगर आपके होते हुए किसी गाने का जवाब दे रहे हो, अच्छी बात है, देना भी चाहिए कंपटीशन में, लेकिन है ना किसी आपने कंट्रोवर्सी में कोई गाना बना के किसी को जवाब नहीं, मैंने आज तक नहीं किया, ना मैं करूंगा कभी। ना करो। शर्ट उतार देते हो जैसे सलमान खान भाई हर एक गाने में फिल्म में शर्ट उतार रहा है, तो मेरे को ऐसे दिखाओ। नहीं, एक आधी बार तो मैंने किया है, जैसे शर्ट तो क्या भाई डिमांड के हिसाब से। अभी एक गाना मेरा आएगा काला, उसमें मैंने डंडा मार रखी हूँ, अंजलि में एज हीरोइन है, मेरे लिए दूध दाद का गिलास लेगा, वो मेरे मुंह पे मार के फेंक कर चली जाए, मैं दूसरी औरत की तरफ डंडा मारने लग रहा, तो उस टाइप का गाना वो आएगा अभी। जी। तो अब ध्यान जो है वो अभी आपने बताया था, न्यू सॉन्ग आया है जो मौका चैनल पे। हाँ, मौका चैनल पे हट बैंड की तेरे पे अच्छी रील वील का अच्छा मामला चल रहा है। इसके 10 दिन बाद फिर मौका म्यूजिक पे मेरा भाभीयों की सरकार आएगा। भाभीयों की सरकार, ये डीजे का गाना है। ये भाभीरा जी क्यों कर करी?
भाभीियों को राजी भी करना जरूरी है ना, क्योंकि डीजे पे अगर अगर कोई गाना हिट होता तो भाभीियों की वजह से ही होता है, क्योंकि भाभियां नहीं नाचेंगे तो डीजे पे नहीं बजेगा। जी। और मर्दों की हिम्मत नहीं वो उनकी बात को काट दे, तो ओहो। भाभीियों को पानी मारे अब की बार उनकी सरकार है, सरकार है। पानी के अपने तो तराई कर तराई करती है। और एक मन मन के ढूंढिया होगा वो भी भाभीियों का है, वो 1 तारीख को आएगा। जी। और एक और गाना है मेरा अच्छा भी, जिंदगी झंड, उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिखा रखा है जैसे कि भी वो मर्द है अलग अलग औरतों से मिलता है और जो पत्नी है उसके पीछे पीछे है, हाँ किस किस तरह तू प्यार करे से नींद खराब हो तेरी, मेरी जिंदगी कर दी झंड तना, इस टाइप का गाना जी। तो वो भी आएगा। तो भाई ये मंजीत पांचाल जी, ओल्ड इज गोल्ड मैं इनको कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सालों से हम मंजीत भाई को सुनते आ रहे हैं और हमारा तो गवांड का काम हो गया, तो गर्जी साहब है। जी 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 जी। बहुत अच्छा भाई ने अपना कैरियर जिया है, सारे डाल के दिन देखे हैं। भाई ने बताया ना घसियारे भी थे और भगवान की दात हेलीकॉप्टर के इफेक्ट्स भी सामने आए, बहुत सारी चीजें भाई ने की, मुंबई तक के दौरे मारे हैं। देखो पवन भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने जो सपने देखे ना मैंने सारे पूरे किए हैं। बहुत बढ़िया बात। मैं मेरे घर में कच्चे खड्डे होते थे लेकिन वो लिपे हुए होते थे, मेरी माँ लिपती थी, तो मैं दूसरों के फर्श देखता था, जिस घर के फर्श देखता था वो घर मैंने खरीद लिया। ओके। मैंने 800 गाड़ी, मेरे फादर का सपना था, मैंने 800 गाड़ी ली थी पहली उस टाइम पे, फिर उसके बाद मैंने 4-5 गाड़ियाँ और ली। फिर मेरा एक डस्टर का सपना था, एक एमएलए थे उनकी गाड़ी चलाई थी मैंने, वो बम लगी थी तगड़ी, मैं डस्टर लूंगा, फिर मैंने डस्टर ली। फिर एमजी हेक्टर का मेरा भी पीछे मूड था, मैं वो लूंगा, कोई ने बोला था स्कॉर्पियो ले ले फलाने, वो ली। तो मतलब मेहनत की है ना, तो उसका जिया मैंने सब। अभी अपना ना पॉलिटिक्स का जिक्र कराया। जी जी। तो अपना क्षेत्र पॉलिटिकल मामले में गढ़ है, गढ़। जी जी जी। यहाँ से ही राजनीति चलती है। बिल्कुल। अब मैम 24 के आदमी है, कभी राजनीति में आने का मन किया? नहीं, राजनीति में आने का भी ना तो मन है ना अभी मतलब सोचा इसके बारे में, क्योंकि अभी तो आर्टिस्ट है, काम करेंगे, जब कभी रिटायरमेंट इससे लेंगे तो कभी सेवा का मौका मिला तो जरूर करेंगे। फिर देख अगली पारी हाँ, गाने बहुत सारे किए मैंने राजनीति के जो भी है जी। तो भाई मंजीत पांचाल आज भी युवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज, सबका प्यारा, सब तन्यारा, ओल्ड इज गोल्ड, अभिमन्यु मूवीज के साथ जुड़ा, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए और बड़े और एक आपकी बात और काट रहा हूँ, मैं भाई विनय भाई का बहुत तगड़ा फैन हूँ, कबड्डी हरियाणा प्रदेश का स्टार कबड्डी खिलाड़ी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई से, अगर इंटरव्यू वो देखेंगे तो उन्होंने दोबारा खेलना चाहिए, वो खेलते नहीं है। मेरा जो पहला सॉन्ग अभिमन्यु मूवीज पे आया था, आपने कभी सुना होगा? हाँ बिल्कुल देखा था, वो डंडा डंडा लेके कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ हरकत सी भाभीियों के साथ खेलते हैं। ना वो तो अलग था। मेरा एक अपना गाना आया सो कबड्डी खेलने का। अच्छा। वो अपने अभिमन्यु मूवीज पे आप भी उन्हें शेयर करा रहा भाई। अच्छा। वो उसमें एज ए एक्टर, अच्छा, मेन लीड में मैंने विनय को लिया था। अच्छा। और विनय की माँ को, भाई को, परिवार को, वही पूरा परिवार, जेन्युइन एक्ट था उसमें। बिल्कुल वो नहीं, वो भी भाई जानदार खेलता था, और मतलब शायद 1-1.5 साल तो होगा शायद खेल नहीं रहे, अभी वो कर रहे हैं तैयारी, शायद खेलेंगे। तो भाई ये कहूंगा मैं भाई के, उससे आप खेलो यार, आपके लोग फैन है रियल में जी, और आपके हम फैन हैं। अरे आप भी अपनी पारी को यूं ही कंटिन्यू शतक पर शतक लगाते रहो, बस आप लोगों का प्यार है भाई जी। और आज जो आपने स्पेशल समय दिया और स्पेशल ट्रीट किया, उसके लिए स्पेशल थैंक यू। और भाई के ये जो गाने आन लाग रहे हैं गदागद, भाभी आगे प्रेम में बनाए हैं, तो मैं अपनी भाभी आते भी नहीं कहूँगा, चमके शेयर करो और घनी रील बना दो। घनी रील बना दो और भाई का गाने सुपर डुपर हिट करा दो, इतिहास में लिखा दो। और आपको भी थैंक यू मेरे भाई, और शुभकामनाएं कि आपका करियर जो चल रहा है वो बुलंदियां छुए अब भी। बस पवन भाई आप लोगों का प्यार है जी, और आपके इंटरव्यू देखता रहता था मैं, क्योंकि कबड्डी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मतलब मैं एक और आपके उससे सलाह भी दूंगा, मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे कि भी प्रो कबड्डी जैसे होती है ना जी, कुछ ना कुछ ऐसा आप मिल के कुछ ऐसा करें। मैं उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ खास लेके आऊंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तभी हमारी कबड्डी उठेगी जी। तो थैंक यू भाई। जी भाई, और हरियाणा वाली बात से राम राम मेरे राम भाई, राम। और सारे भाई जो चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। लव यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।